हाय एवरीवन, दिस इज सूरज झा। वेलकम टू सुहल आईएएस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रीज़न उसका ये है, आप क्यों? क्योंकि देखो, वैसे तो इंटरनेट का ज़माना है। अ, अ, पहुँच बहुत जल्दी बन सकती है और बन भी जाती है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा ऑनेस्टी को थोड़ा, जहाँ आप ऑनेस्ट रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा समय लगता है। आज लगभग 7-8 महीने हो गए हैं और आज 501 रुपये, जैसे दक्षिणा होता है ना, उसी तरह 501 मेंबर सुहल आईएएस बीपीएससी का अब प्रॉपर एक फैमिली बन चुकी है। तो इसके लिए आपका मैं जितना थैंक यू करूं उतना कम है। सच में बहुत खुश हूँ। 500 में भी दूसरों के लिए बहुत कम हो, बट मेरे लिए मैं जानता हूँ एक एक मेंबर कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसे नहीं है। बहुत यहाँ पे वैसे चीज़ें नहीं दी जाती हैं कि कहीं से चीज़ें फॉरवर्ड करके ये दी जाती हैं। ओरिजिनल प्योर मेहनत से चीज़ें दी जाती हैं और ये मेरे बच्चे जानते हैं। तो 500 बच्चे यहाँ अगर हैं तो वो एक्टिव हैं, वो जानते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत कृतज्ञ हूँ और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाते हो, इतना लॉयल हो और बहुत पैसेंस है आप में। तो इसके लिए तो थैंक यू जितना ही बोलूँ उतना कम है, ठीक है। और आज के वीडियो में मैं आपको बिहार स्पेशल का चीज़ें करवाऊँगा, ठीक है। तो बिहार स्पेशल का कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेट्स से कितना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या चीज़। देखो, मे बी 300 नंबर आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन इस 300 के अंदर में बहुत डिटेल है। यू नो डैट कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। 300 बेस्ट है, इसके अंदर में बहुत सारे पॉइंट है। तो ये लगभग 600 चला जाएगा, 700 भी जा सकता है। बात समझ रहे हो? क्योंकि एक पॉइंट के अंदर में भी बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं समटाइम्स, ठीक है। वो अभी आप देखोगे। और इस डॉक्यूमेंट को कवर करने में हमको जितना ज़्यादा मेहनत लगा है ना, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा मेहनत किसी और चीज़ में लगा होगा। ऑनेस्टली ये बात बताता हूँ, ये बात सच है। कितने जगह से इंटीग्रेट करना और उसको आर्टिकुलेट करना कि कुछ छूटे ना, इम्पॉर्टेंट तो बिल्कुल भी ना छूटे और थोड़ा सा क्रिस्प भी रहे, ये सब सारी बातों का ध्यान रख करके इस पूरे के पूरे कितने पेजेस के हैं हमारे पास ये, जस्ट एक सेकंड रुकना। हाँ जी, तो लगभग 18-19 पेजेस के हैं। तो इस 18-19 पेजेस में आपके बिहार करंट अफेयर के कंप्लीट, मार्केट में देखो बिहार स्पेशल के कहीं से भी उठा लो यार, 50-60 पेज से कहीं कम में नहीं मिलेंगे आपको। मिनिमम 60 पेज आपको मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, आप ये 15-20 पेज ले जाओ, इसके बाहर अगर 90-95% इसके अंदर से नहीं आए, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी सोर्सेस हैं ना इधर उधर, जितने चाहे इंटरनेट पे हो, इधर हो उधर हो, उन सब का एक आप मिश्रण बनाओगे, वो चीज़ ये है, ठीक है। तो आपकी जो फोमो है ना, वो दूर हो जाएगा इस वीडियो से। और कोई भी करंट अफेयर आप टेस्ट सीरीज में लगाते हो, इधर लगाते हो, आप देखना हर चीज़ आपको यहाँ से मिल सकता है। 10 क्वेश्चन है तो 9 तो एटलीस्ट मिलेगा, 9 एटलीस्ट मिलेगा। यस, इट इज़ ट्रू, ठीक है। वो अभी जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। क्लेम विलेम बहुत हो गई, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो मैं फिर से बता देता हूँ, इसको आप लोग स्कैन करोगे, ठीक है, तो प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट खुलेगा, वहाँ पे करंट अफेयर सारा मिल जाएगा। और बिहार का भी मैंने फ्री कर दिया है, सभी के लिए ओपन है सारा वीडियोस संधान 2.0 का। और ये टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। और सुहल आईएएस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको अपडेट्स जल्दी मिलते रहे, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। चलो जी, थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट। एक बार मैं देख लेता हूँ कि माइक तो ऑन है हमारा, या माइक ऑन है। हाँ जी, चलो देखो, बहुत सारे अभी कुछ नए नए बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उनके थोड़े से मेंबर्स को देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे ईबीसी कमीशन देख लेते हैं। ओबीसी है ना,
ओबीसी अदर बैकवर्ड कमीशन, उसमें से ही एक ग्रुप है ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड। तो इसमें एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर होते हैं। इस अभी ईबीसी जो है टोटल बिहार के 36% पॉपुलेशन ईबीसी है। ये भी एक छोटी सी डिटेल याद रख लो आप, ईबीसी। इसका चेयरपर्सन कौन है? नवीन कुमार आर्या जी। ठीक है, तो यहाँ से याद करो कि आर्या साहब जो हैं या नवीन जो हैं ये ईबीसी कैटेगरी के हैं। ठीक है, इतना याद करना जरूरी। शॉर्टकट में कुछ भी याद करो कि आर्या जो हैं ये ईबीसी में आते हैं, ख़त्म। बिहार स्टेट एसटी कमीशन, ये एसटी से है ना, यहाँ भी 1+4 का कॉन्सेप्ट है, एक चेयरपर्सन 4 मेंबर। इसके हैं एसटी में शैलेंद्र, ये याद रखो। शैलेंद्र जो हैं, शैलेंद्र कुमार एसटी कमीशन के चेयरपर्सन है, याद रखिए। आर्या जी ईबीसी के थे, शैलेंद्र जी एसटी हैं, ऐसे याद रखिए। ठीक है, स्टेट माइनॉरिटी के लिए ऑफकोर्स कोई इस्लाम कम्युनिटी से ही होगा, तो यहाँ से गुलाम रसूल बलियाबी। तो ठीक है, गुलाम आप रसूल, तो रसूल गुलाम रसूल याद रख लो, माइनॉरिटी कमीशन से। ठीक है, उसके बाद वुमेन से कौन है? मिश्रा जी हैं, एक मिश्रा जी हैं, अप्सरा हैं, स्वर्ग से उतर कर आई हैं, तो ऐसे याद रखो, अप्सरा स्वर्ग से उतर कर आए, ये वुमेन कमीशन के। देखो मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ ये सब, ठीक है, पर्सनल मत लेना। उसके बाद बिहार स्टेट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस के लिए चौधरी जी हैं, तो कैसे याद रखो? चौधरी जी हैं, एक तो याद रखिए अशोक चौधरी। ठीक है, चौधरी साहब पैसे वैसों को लेकर के देखते हैं थोड़ा। अप्सरा जी हैं जो वुमेन को देख रही हैं, रसूल जी माइनॉरिटी को देख रहे हैं, शैलेंद्र जी एसटी हैं, उसके बाद आर्या जी ईबीसी हैं, ख़त्म के ख़त्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ललन कुमार क्या है? ये चेयरपर्सन है बिहार स्टेट बैकवर्ड कमीशन के। ये बैकवर्ड, जिस तरह मैंने आपको बताया, आर्या जी किसके थे? ईबीसी के थे, और ये है ललन जी कहाँ के? बैकवर्ड कमीशन के। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है मुन्नल पासवान एलियास रमेश कुमार। ये मुन्नल पासवान क्या है? ये चेयरपर्सन है शेड्यूल कास्ट के, एससी के। आपको याद करो एसटी के लिए किसको बताया था? शैलेंद्र बताया था, शैलेंद्र नाम करके था। उसी तरह एससी के लिए कौन है? मुन्नल पासवान। तो पासवान याद रखिए आपकी एससी से हैं। अब ऐसे पासवान लोग एससी ही होते, तो ऐसे याद रख लो, पासवान लोग एससी से हैं। एसटी जो है वो शैलेंद्र हैं। अप्सरा कोई नाम करके मिश्रा थी, वो वुमेन से हैं। ठीक है, उसके बाद चौधरी साहब फाइनेंस से हैं, याद रखो ना ऐसे कुछ। गुलाम रसूल थे, वो माइनॉरिटी से थे। आपको याद हो रहा है सब? ललन जी कहाँ से थे? बैकवर्ड कमीशन थे। ओके, याद हो गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वी हैव 2 थिंग्स। पहले तो ग्रॉस सोन एरिया, दिस इज कॉल्ड GSA एंड दैट इज NSA, दैट इज नेट सोन एरिया। ठीक है, तो ग्रॉस सोन एरिया और नेट सोन एरिया मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्या होता है इतना, करंट अफेयर क्लास है ये। तो इस चंपारण में सबसे ज़्यादा नेट सोन एरिया भी है और ग्रॉस सोन एरिया भी। ईस्ट चंपारण याद रखिए, ईस्ट चंपारण में नेट सोन एरिया और ग्रॉस सोन दोनों है। उसके बाद सबसे कम ग्रॉस वाला है अरवल में, और सबसे कम नेट सोन एरिया है सेहोवर में। कैसे याद रखोगे? तो मैं बता देता हूँ। देखो नेट सोन एरिया जो है ना, इस चंपारण के जस्ट नीचे में ही ये, उसी के पास में ही है सेहोवर। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लो नेट सोन एरिया में, और अरवल याद रखना ग्रॉस सोन एरिया में। ठीक है, चलो वैसे ज़्यादा वाला याद रखो, ज़्यादा ही पूछता है। ठीक है, इस चंपारण दोनों है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है? याद रखो 1.42, दिस इज कॉल्ड क्रॉपिंग इंटेंसिटी। आपको याद रखना है 1.42। कैसे याद रख सकते हो? 142 आर्टिकल के बारे में पता है आपको क्या है? दैट इज कॉल्ड कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 142 का मतलब होता है 1.42, याद रखना। और सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहाँ का है? सुपौल का है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। सबसे कम कहाँ का है? पूर्णिया का है। तो सुपौल की क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और कितना है? 1.42 है। प्लीज़ इसको याद रखिए। अभी बिहार में देखो, पिछले साल 2023-24 के बाद बता रहा हूँ, राइस कितने टन प्रोडक्शन हुआ राइस का? 9522 के आसपास। ठीक है, टन्स, इतना याद रखो, 9522। ठीक है, 9522 याद रखो टन्स। वीट कितना? 73,600। तो एक आइडिया रखने के लिए ना आप कुछ ऐसे याद रखो, हाँ 9500 के आसपास है कुछ राइस जो है ना, 9500। ठीक है, के टन्स, 1000 टन्स। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद व्हीट्स में कितने हैं? 7300 टन के 7300 के टन के आसपास, याद रखिएगा इसको।
मेज का ऐसा याद नहीं रखना, इन दोनों का याद कर लिया बहुत है। अच्छा, राइस सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे, रोहतास में। व्हीट भी रोहतास में, लेकिन मेज जो है ना वो ईस्टर्न साइड में होता है, पूर्णिया में, इसको याद रखिएगा। अच्छा, राइस में ना सबसे ज़्यादा एरिया जो है ना वो देखो ईस्ट चंपारण का है, और इस चंपारण में नेट सोन एरिया, ग्रॉस सोन एरिया दोनों आपने पढ़ा था सबसे ज़्यादा है। तो एरिया वाइज में राइस का देखोगे तो वो ईस्ट चंपारण है, लेकिन प्रोडक्शन वाइज में रोहतास है। रोहतास को वैसे राइस बॉल ऑफ बिहार भी बोलते हैं, यू नो दैट, है ना। मैंगो में देखो, मैंगो आम जो है ना दरभंगा का बहुत फेमस है, ऐसे याद रखो। मैंगो जो है दरभंगा का बहुत फेमस है ना। मैंगो को भांग दे, दरभंगा, ठीक है। तो मैंगो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, दरभंगा में। लीची का एवरीवन नोज, मुजफ्फरपुर, ठीक है। बनाना का भागलपुर, बनाना भागलपुर, भागलपुर बनाना, बनाना भागलपुर, ठीक है। इतना याद हो गया, चलो। शुगर कैन प्रोडक्शन देखोगे तो इस बार सबसे ज़्यादा है शुगर कैन प्रोडक्शन, बाहर में भी सबसे ज़्यादा है, प्लीज़ याद रखिएगा। और शुगर कैन मेनली जो होता है ना वेस्ट चंपारण में होता है, प्लीज़ रिमेंबर दैट। शुगर कैन मेनली वेस्ट चंपारण में, और इसका टन देखोगे तो कितना, 13.5 मिलियन टन के आसपास, 13.5 मिलियन टन, याद रखिए इसको। एमॉन्ग फाइबर क्रॉप जूट इज द मेन क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन बिहार, सही बात है। फाइबर क्रॉप में जूट ही मेन क्रॉप है बिहार का। शुगर कैन ओनली क्रॉप है दैट हैज शोन अ डिक्लाइन इन प्रोडक्शन। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ बोला मैंने शुगर का प्रोडक्शन हाईएस्ट रहा है, मतलब ओवरऑल जितना भी क्रॉप हुआ है, लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम के हिसाब से, लेकिन पिछले साल के ट्रेंड में देखोगे तो डिक्लाइन ही हुआ है, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, ओनली क्रॉप है जो डिक्लाइन हुआ है प्रोडक्शन जिसका, वो है शुगर कैन, ठीक है। और हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है ना अभी जो डाटा है उसके हिसाब से शुगर कैन ही है। एक चीज़ समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे। चलो, बिहार रोड नेटवर्क के मामले में थोड़ा सा देखो क्या है। नेशनल हाईवे अगर देखोगे बिहार में ये 6130 किलोमीटर है। पटना में आपको सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे का लेंथ मिलेगा, सेहोवर में कम मिलेगा, सेहोवर में क्योंकि छोटा सा है ही तो इसलिए। स्टेट हाईवे भी आपको सेहोवर में सबसे कम, लेकिन स्टेट हाईवे आपको गया में सबसे ज़्यादा मिलेगा, ये थोड़ा सा वो है। नेशनल हाईवे आपको पटना में ज़्यादा, लेकिन स्टेट हाईवे आपको गया में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। नेशनल हाईवे का लेंथ प्लीज़ याद कर लीजिए आप, 6130 है, आप इसको याद कर लीजिए। और स्टेट हाईवे का कितना है, 3637, ये याद करना कितना इंपॉर्टेंट है। स्टेट हाईवे है तो 3637 किलोमीटर, और नेशनल हाईवे है तो 6130, ठीक है। चलो, और अगर कुछ याद करना है वैसे तो मैं बता देता हूँ कैसे याद करोगे। जो भी डाटा दिया रहेगा, नेशनल हाईवे का लेंथ पूछेगा ना, जो भी डाटा रहेगा उस सब के डाटा को सम करिएगा तो 10 आएगा। देख लो इन सब, एक ट्रिक बता रहा हूँ, कई बार चीज़ें होती है ना, कुछ डाटा इधर उधर दे देते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना कि सम 10 हो। तो देखो 6 3 9 1 10, अब याद ना रहे कि क्या था तो इतना हमें पता है, सब डिजिट को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 6000 समथिंग कुछ था, तो बस ऐसे याद रखो 6130, ठीक है। बिहार का रैंकिंग थोड़ा देख लो यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में बिहार का रैंक कितना है, 13 है, प्लीज़ इसको रिमेंबर, याद रखिए इसको। इन परफॉर्मर कैटेगरी में अगर देखोगे तो तीसरा है, ठीक है। परफॉर्मर कैटेगरी में, क्योंकि देखो नीति आयोग के फिजिकल इंडेक्स में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, तो उसमें से एक परफॉर्मर कैटेगरी है, उसमें रैंक देखोगे तो बिहार का 3 है। ओवरऑल लेंथ देखोगे फिजिकल हेल्थ में तो 13 है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। एक्सपोर्ट इंडेक्स में देखोगे नीति आयोग के तो 22 है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ में 13, एक्सपोर्ट में 22। टाइमली वैक्सीनेशन वुमेन और प्रेग्नेंट वुमेन के, अगर चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन है, वैक्सीनेशन में, इम्यूनाइजेशन जिसको बोलते हैं, टीकाकरण में पहला, ठीक है। अच्छा, अटल पेंशन को लागू करने में भी पहला, प्लीज़ रिमेंबर दिस। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में भी पहला। देखो, एक आयुष्मान कार्ड को इशू करने में तीसरा है, लेकिन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को इम्प्लीमेंट करने में पहला है। इम्प्लीमेंट करने में पहला है, लेकिन आयुष्मान भारत को कार्ड को इशू करने में तीसरा है, ये चीज़ याद रखना। अटल पेंशन के इम्प्लीमेंटेशन में पहला है। वन नेशन वन राशन कार्ड को करने में पहला है। इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा, इम्यूनाइजेशन में भी पहला यही इम्यूनाइजेशन है, टाइमली वैक्सीनेशन को लेकर के। कैंसर केस अगर देखोगे नेशनल वाइड तो बिहार का स्थान चौथा है।
बिहार रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक, अगर जीडीपी के मामले में देखोगे तो बिहार का स्थान 14 है, प्लीज रिमेंबर दिस। 14th है जीडीपी के मामले में, ठीक है, याद हो गया, यस। चलो याद, फिजिकल हेल्थ में कितना है, 13 है, परफॉर्मर कैटेगरी में कितना है, 13, ये 3 है, 13 याद रखो, हेल्थ इंडेक्स में है, परफॉर्मर कैटेगरी में पूछेगा तो इसका पहला डिजिट 3 है, एक्सपोर्ट में 22, ठीक है। चलो बिहार ईयर वाइज स्ट्रेटेजिक टारगेट जरा देख लो। पहले 2030 में देखो क्या क्या है, एड्स फ्री 2030 में कर देंगे, हेपेटाइटिस फ्री बिहार को 2030 में कर देंगे, 100% लिटरेसी 2030 में कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को 70 पे ला देंगे 2030 तक, ठीक है। अच्छा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को घटा करके 100 तक लाएंगे इसी साल हमारा टारगेट है कि बाय 2025 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कंप्लीट एलिमिनेट करेंगे टीबी का लेकर के। देखो कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ टीबी ये भी 2025 है, और एमएमआर को रिड्यूस करना टू 100 ये भी 2025 है। टीबी को कम करना, एमएमआर को 100 तक रखना, ये 2025 ही लक्ष्य है। लेकिन एमएमआर को और घटा के 70 कर देना तो 5 साल और आगे जाइए, 2030। एड्स 2030 है, हेपेटाइटिस 2030 है, लिटरेसी भी 2030 लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये फलेरिया वाला जो है ना 2027 है, प्लीज याद रखें। देखो एक ना ये फलेरिया है और एक टीवी है, तो टीवी जो है वो इसी साल है, प्लीज याद रखें। कैसे याद रखोगे भाई, टीवी इसी साल बिहार खत्म करेगा, ठीक है। फलेरिया करेगा 2027 में, और एड्स करेगा 2030 में, हेपेटाइटिस करेगा 2030 में, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें समय भी लगेगा, तो भारत जब डेवलप करेगा उस समय सिकल सेल एनीमिया भी खत्म करेगा 2047 में। नेट जीरो कार्बन इमिशन बिहार का कितना है, 2040 नेट जीरो कार्बन इमिशन। भारत का कितना है 2070, बिहार का कितना है 30 साल कम 2040। टीबी का कितना है बताओ, टीबी का कितना है 2025, याद करो। एमएमआर हम घटा करके 100 करेंगे कितना, इसी साल। एमआर घटा करके 70 कर देंगे कितना साल, 5 साल और आगे बढ़ जाओ 2030। फलेरिया जो है वो 2027, समझ रहे हो। एड्स 2030, ऐसे याद रख लो। एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया 2047, ऐसे याद रखो। कार्बन इमिशन 2040, ऐसे याद रखो, ठीक है। 100% लिटरेसी रेट 2030 तक, ठीक है, याद रखो इसको। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन विलियम डेरल्फी, ठीक है, ड्रेम्पली, नालंदा यूनिवर्सिटी यूज्ड टू सर्व एज द हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज ऑफ इट्स टाइम। ये इन्होंने कहा था, ठीक है। एक हिस्टोरियन है विलियम, है ना, डेरलिंप्ले कुछ नाम है इनका, इन्होंने ही कहा था कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ना, एंसेंट नालंदा यूनिवर्सिटी लिखो यहाँ पे, एंसेंट नालंदा यूनिवर्सिटी, वो अभी जिस तरह हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज है ना, उस समय का वो हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट, शारदा सिन्हा के बारे में जानते हैं। इनको इस साल पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। भारत टोटल 7 पद्म विभूषण में से ये शारदा सिन्हा है बिहार की, ठीक है। इसके बाद इनको पद्मा भूषण भी मिला था 2018 में, अब पद्म श्री 2000 में मिला था, प्लीज़ याद रखें। आर्ट के फील्ड में मिला है। 5 नवंबर 2024 को इनकी डेथ हुई, ठीक है। इनका ये जन्मी कहाँ की थे, सुपौल की। अब जैसे मैंने कहा आपको ना बेस्ट 300, अब देखो इसमें बेस्ट 300 है, एक पॉइंट है ये, लेकिन इसमें कितना डिटेल है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ऑल अबाउट 300 ओनली, ठीक है। चलो करंट अफेयर में मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे बच्चों का तोड़ होनी चाहिए, ठीक है। सुशील कुमार मोदी, इनको पद्म भूषण मिला है। देखो पद्म भूषण से बड़ा पद्म विभूषण होता है। पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी को पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में मिला है। ये एमएलए रह चुके हैं, कहाँ के, पटना सेंट्रल कुम्हरार है ना, यहाँ से। एमपी भी रहे हैं ये भागलपुर से, एमपी भागलपुर से, और डेप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं, राज्यसभा का एमपी भी 2020 से 2024 तक एमपी ही रहे हैं, ठीक है। 5 पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम बिहार, तो टोटल 5 बंदों को पद्मश्री अवार्ड मिला है बिहार से, 5 बंदों को, ठीक है, याद रखिएगा इसको। कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। एक हेमंत कुमार है, इस अभी ये ना, ये चीज़ आपको और अच्छे से मैं बाद में भी करवाऊंगा इसी में। हेमंत कुमार है, अभी याद रखिएगा, वहाँ पूछूंगा। हेमंत कुमार है, इनको मेडिसिन में मिला है, ये भागलपुर से हैं, ठीक है। किस, तो डॉक्टर हेमंत याद रखिए ना,
तो खुद ही मेडिसिन याद आ जाएगा। डॉक्टर हेमंत भागलपुर से। वैसे हेमंत शर्मा भागलपुर में एक डॉक्टर है भी। ठीक है, तो डॉक्टर हेमंत, ठीक है। उसके बाद किशोर कुणाल जो हैं, किशोर जो भाई साहब, ये आईपीएस हैं, सिविल सर्विस के फील्ड में मिला है। ये मुजफ्फरपुर से है, एमएफपी का मतलब है मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो आईपीएस साहब हैं, ये कहाँ से मिला है? मुजफ्फरपुर। ये है निर्मला देवी जी, आर्ट के फील्ड में मिला है। ये सुजनी आर्ट करते हैं मुजफ्फरपुर से। इनको जीआई टैग इनके लिए भी मिला, सुजनी आर्ट को जीआई टैग भी मिला है बिकॉज ऑफ दिस लेडी। निर्मला देवी मुजफ्फरपुर से हैं। और एक मुजफ्फरपुर से किशोर कुमार भी था और हेमंत भागलपुर से थे। चलो, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, इनको स्पिरिचुअलिटी के लिए मिला है। ये जमुई से हैं, ठीक है। इनको स्पिरिचुअलिटी के लिए मिला है। नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज कहाँ से हैं? जमुई से हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसके बाद टोटल पद्मा अवार्डी इन बिहार। यहाँ पे मैंने 5 क्यों लिखा है यार? नहीं 5 नहीं है, 7 है। जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि रुको, 1 + 1 + 5, हाँ, एक पद्म विभूषण, पद्म भूषण और एक 5 पद्माश्री। अच्छा, 5 पद्माश्री है ना? हाँ, तब सही है, 5 पद्माश्री है, ठीक है। तो और एक पद्म विभूषण है और एक पद्म भूषण है, तो टोटल 7 हो गए ना। टोटल पद्मा अवार्डी, ठीक है, फ्रॉम बिहार 7। एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और एक 5 पद्माश्री। तो ऐसे याद रखो, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 5, टोटल 7 पद्मा अवार्डी बिहार से। कितना? टोटल 7, याद रखो, ठीक है। चलो, साहित्य एकेडमी बाल साहित्य अवार्ड 2025 देखोगे तो मुन्नी कामात को मिला है। ये मैथिली के लिए, ठीक है, मैथिली लैंग्वेज में साहित्य अवार्ड है ना, बाल साहित्य। तो मुन्नी कामात, मुन्नी को मिला है मैथिली लैंग्वेज के लिए। इनका एक पोइट्री है चुक्का, इनके लिए, ठीक है, याद रहेगा, चुक्का के लिए। मुन्नी को, मुन्नी मैथिली, मुन्नी मैथिली चुक्का, मुन्नी मैथिली चुक्का, ठीक है, याद रखिए। साहित्य एकेडमी बाल साहित्य अवार्ड, ठीक है, साहित्य एकेडमी बाल साहित्य अवार्ड 2025। एक नेहा झा मनी, इनको भी मैथिली के लिए मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। मधुबनी से हैं ये, ठीक है। और इन्होंने लिखा, ये यहाँ से हटा दो यार, बाल हटा दो। बनारस आए हम, ठीक है, इनके लिए मिला है। नेहा झा मनी को मैथिली के लिए, ये मधुबनी से है। नेहा झा मनी मधुबनी से हैं। बनारस आए हम इस पोइट्री के लिए मिला। फिर धीरज कुमार पांडे, इनको ना संस्कृत के लिए मिला, संस्कृत लैंग्वेज में मिला है। ये दरभंगा से हैं, तो दरभंगा के लोग थोड़ा संस्कृत बोलते हैं, ऐसे याद रखिए। धीरज कुमार पांडे जी वहीं से हैं। और इन्होंने क्या लिखा? पंच भौतिकी कसोल स्वप्न श्याम, ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट इनका नाम और प्लीज़ दरभंगा याद रखिएगा, संस्कृत से मिला है। पीएम नेशनल बाल पुरस्कार अवार्ड 2024, ये याद रखिएगा। ब्रेवी के एक बच्चा है सौरभ कुमार, इज़ अ वेरी ब्रेव बॉय, शेखपुरा से। इन्होंने 3 बच्चों की जान बचाई थी। आई थिंक इनके बारे में बाकी डिटेल आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। पीएम नेशनल बाल पुरस्कार अवार्ड 2024 ब्रेवरी के लिए सौरभ जी को, शेखपुरा से हैं ये। शॉर्ट पुट गेम गोल्डी कुमारी, जो नालंदा से इनको मिला है शॉर्ट पुट गेम में, हाँ। उसके बाद पैरा एथलीट हैं ये। स्पोर्ट्स में भी इन्हीं को मिला है, गोल्डी कुमारी को। तो गोल्डी कुमारी को 2 मिले हैं, ये प्लीज़ याद रखिएगा आप, ओके। गोल्डी कुमारी इंपॉर्टेंट है। फिर गैलेंट्री अवार्ड देखोगे, शौर्य चक्र 2025 बिहार से विक्रांत जी हैं, दरभंगा से हैं, ठीक है, विक्रांत जी दरभंगा से, इनको मिला है। ये कमांडेंट हैं, डेप्यूटी कमांडेंट हैं बेसिकली सीआरपीएफ के। इनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, शौर्य चक्र 2025, विक्रांत कुमार को, दरभंगा से हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसके बाद नेशनल युवा भारत गौरव रत्न, ठीक है, नेशनल युवा भारत गौरव रत्न, ये देखो, ये कमल नयन, ठीक है, ये गया से हैं, इनको मिला है। एंड रिसीव्ड एट इंडियन कल्चर फेस्टिवल हेल्ड एट गुलबर्गा कर्नाटका, यहाँ पे हुआ था, इनको मिला है यहीं पे, ठीक है। टू रिवाइव, क्योंकि इन्होंने निरंजना रिवर को रिवाइव करने में बड़ा हेल्प, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, इसलिए कमल नयन को नेशनल युवा भारत गौरव रत्न का पुरस्कार मिला, जो कि गया से हैं, क्योंकि गया में ही निरंजना रिवर है। एक्सलेंट पंचायत अवार्ड 2025 देखो, प्रेम देवी को मिली है। ये मोतिहारी पंचायत से हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक मोतीपुर पंचायत है जो अभी बना भी है, मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर में है जी, याद रखिएगा। प्रेम देवी वहीं की हैं। इनको मोदी जी ने ऑनर्ड किया, ठीक है, एक्सलेंट पंचायत अवार्ड में।
प्रेम देवी जी को, याद रखिएगा। उसके बाद सौरभ गुहा जी, देखिए क्या है ये बेसिकली क्या है, इन्होंने ना कोचरान हानसेप अवार्ड 2025 इनको मिला बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्वे स्टैटिस्टिशियंस, याद रखिएगा। सौरभ गुहा को ही गॉट कोचरन हानसेप अवार्ड 2025 बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्वे स्टैटिस्टिशियंस। एम्स पटना का क्या है जी, एशिया का सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम QIP अवार्ड 2024 बाय WHO इन्हीं को दिया गया है। सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम QIP अवार्ड 2024 बाय WHO, एम्स पटना। बिहार केसरिया सम्मान देखोगे तो कितने लोगों को दिया गया, 14 लोगों को दिया गया, उनका डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। संघाई फिल्म फेस्टिवल देखोगे जरा, यहाँ पे ना मगही लैंग्वेज का एक फिल्म है स्वाहा, इन्होंने 2 अवार्ड जीते, बेस्ट डायरेक्टर का और बेस्ट एक्टर का। अभिलाष शर्मा जो है बेस्ट डायरेक्टर और चंद्रशेखर दत्त बेस्ट एक्टर का। प्लीज़ याद रखिएगा ये फिल्म के बारे में, स्वाहा मगही है। वुमेन एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार ने होस्ट किया। ये वुमेन्स एशियन हॉकी फर्स्ट एवर बिहार का था, अपना इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन रहा ये। कहाँ पे, राजगीर में। इनके बारे में और डिटेल आप आगे भी जानेंगे। एक्स ग्रेटा अमाउंट देखो कितना इंक्रीज कर दिया गया है, जो भी सर्विंग या रिटायर्ड सोल्डर है ना, उनके वेलफेयर के लिए या उनके रिहेबिलिटेशन के लिए 11 लाख से बढ़ा करके 21 लाख कर दिया गया एक्स ग्रेटा अमाउंट, ठीक है, याद रखिएगा। और जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनके लिए 2 लाख कर दिया गया। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो फिर वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर से हैं, इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं। यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने 100 मारा है 35 बॉल में। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 का खेल था ये, चेन्नई चेपुक स्टेडियम में। ही इज़ द यंगेस्ट जिनको IPL में ऑक्शन लिया गया, ठीक है। 15-16 साल के हैं आई थिंक। और इन्होंने IPL में भी हाईएस्ट 100 रन बनाया, यही 35 बॉल में। और इनको खरीदा गया था कितने में, 1.1 करोड़ में। देखो इतना डिटेल, ठीक है। चलो उसके बाद UN रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज अवार्ड प्रतीक भोजपुर, याद रखिएगा। UN रोबोटिक्स, यूनाइटेड नेशन ने दिया रोबोटिक्स फॉर द गुड यूथ चैलेंज अवार्ड। प्रतीक कहाँ से हैं, भोजपुर से हैं। अनिल सिंह यादव जी, ये अनिल सिंह यादव जी भोजपुर से हैं। क्या मिला इनको, इनका नाम जो है ना टॉप 2% साइंटिस्ट जो है ना वर्ल्ड के इन ग्लोबल डाटाबेस जो रिलीज़ किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, टॉप 2% साइंटिस्ट में इनका नाम है भाई। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अनिल कुमार यादव भोजपुर से, ठीक है। तो अनिल कुमार यादव जी का बड़ा मतलब यू नो दैट। नंद किशोर यादव जी हैं एक, ठीक है, ये नंद किशोर है, ये अनिल सिंह है। तो अनिल भाई साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ऐसे याद रखो आप। और नंद किशोर जी के बारे में देखो क्या है, इन्होंने बिहार को रिप्रेजेंट किया 67th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो सिडनी में हुआ था। प्लीज़ याद रखें ये भी भोजपुर के हैं, नंद किशोर यादव, ठीक है। तो भोजपुर से आपने 2 चीज़ याद करा है, एक अनिल सिंह यादव और एक नंद किशोर। अनिल सिंह साइंटिस्ट हैं, टॉप 2% साइंटिस्ट में। और नंद किशोर ने बिहार को रिप्रेजेंट किया था 67th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो सिडनी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक यश आनंद है जो पटना से हैं, इनको गोल्ड मिला अंडर 1900 एडल्ट रेटिंग इवेंट एट US ओपन 2024 टेबल टेनिस में। यश आनंद जो पटना से हैं, इनको गोल्ड मिला है टेबल टेनिस US ओपन में, याद रखिए। गोल्डी कुमारी के बारे में मैंने कहा था, फिर आएगा। ये नालंदा से हैं, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, है ना। एक जीता है डिस्कस थ्रो में, एक शॉर्ट पुट में। तो ये डिस्कस थ्रो एंड शॉर्ट पुट में 2 मेडल जीते हैं एट वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स यूथ गेम 2024। कहाँ हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। तो वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स यूथ गेम कहाँ हुआ था, थाईलैंड। यहीं पे गोल्डी कुमारी जो नालंदा से हैं, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं शॉर्ट पुट में और डिस्कस थ्रो में, ठीक है, वर्ल्ड पारा एथलेटिक यूथ गेम्स। मोनिका मैडम है, मोनिका कुमारी भागलपुर से हैं, इन्होंने खो खो इंटरनेशनल लेवल प्लेयर इनको बनाएगा। ये खो खो के इंटरनेशनल लेवल प्लेयर है। इस खो खो का अगर देखोगे ब्रांड एम्बेसडर मैंने पढ़ाया था सलमान खान, ठीक है। मोनिका कुमारी भागलपुर से, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर, नेशनल लेवल प्लेयर। फिर एक असिका कुमारी जी हैं, ये मुंगेर से हैं, इनको सेलेक्ट किया गया इंडियन आर्चरी टीम में फॉर द आर्चरी वर्ल्ड कप, ठीक है,
बिहार से। तो बिहार से अगर देखा जाए तो असिका कुमारी को आर्चरी के लिए सेलेक्ट किया गया वर्ल्ड कप के लिए। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 देखो 7th एडिशन इसका खेलो इंडिया यूथ गेम 4 मई से 15 मई तक चला जी 2025। पटना 4 सिटी 5 सिटी में, पटना में, गया में, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर 5 सिटी हैं टोटल। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार, पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर। इनका थीम क्या था? कलर ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों का रंग बिहार के संग, विथ बिहार। ठीक है। मैस्कट क्या था? गज सिम्हा, याद रखिएगा। ठीक है, गज सिम्हा। उसके बाद बिहार का पोजीशन इस खेलो इंडिया यूथ गेम में कितना रहा? 15। महाराष्ट्र टॉप किया था, दूसरे नंबर पे हरियाणा। टोटल बिहार ने 15 इनका पोजीशन रहा। टोटल 36 मेडल इन्होंने जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 11 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज थे। फर्स्ट मेडल जो खेलो इंडिया यूथ गेम में जीता ये सुहानी कुमारी ने जीता, जो सहारन से हैं। सिल्वर में ट्रैक साइकिलिंग से जीती थी। ठीक है, बहुत वो है, बहुत सारा डिटेल है, बट क्या याद करोगे? खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ, 5 सिटी में, इतना याद रखो। थीम और मस्कट एटलीस्ट याद रख लो, चलेगा। बिहार का पोजीशन 15, बहुत डिटेल है यार। बिहार फर्स्ट गोल्ड मेडल जो इस खेल में यूथ गेम्स में बॉयज़ टीम है, जो सीपक टैक्रो में जीते हैं इन्होंने, बाय द डिफीटिंग मणिपुर को हरा करके। सीपक टैक्रो में बिहार टीम, बॉयज़ टीम ने जीता है पहला गोल्ड मेडल। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हाईएस्ट मेडल सीपक थ्रो में इसी में जीता है ओवरऑल टीम में। फिर है खुशी यादव जी, इन्होंने भी गोल्ड जीता है, याद रखिए नाम। इसी खेलो इंडिया यूथ गेम में गोल्ड जीता है इन्होंने भी, खुशी यादव ने 100 मीटर के रेस में, खुशी यादव याद रखिएगा। फिर एक अलका सिंह भी हैं, इन्होंने भी गोल्ड जीता है अंडर 18 शॉर्ट पुट में। तो खुशी यादव ने 100 मीटर रेस में, अलका सिंह ने गोल्ड जीता किसमें? अंडर 18 शॉर्ट पुट में। ठीक है। उसके बाद आ जाओ सीपक टैक्रो वर्ल्ड कप 2025, ये कहाँ हो रहा है? ये वही कंकड़बाग पटना, पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम, ये सीपक थ्रो। ठीक है। इनका जरा देखो जी क्या क्या है। मैस्कॉट क्या है? भीम, है ना। बिहार का स्टेट एनिमल है ना बाइसोन, गौर, इन्हीं से इंस्पायर्ड है ये। ठीक है, ये वाला चीज़। उसके बाद इंडियाज मेंस रेगू टीम वन गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग जापान इन द फाइनल। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल है। बिहार ने बिहार की तो बात ही नहीं होती, इंडिया है। इंडिया का जो मेंस रेगू टीम है ना, इन्होंने जापान को बीट किया और गोल्ड मेडल जीता, प्लीज़ रिमेंबर दिस। फिर इंडियन जो कंटिजेंट है, इन्होंने 7 मेडल जीते टोटल, इसमें से 1 गोल्ड था, चौथा पोजीशन रहा था। और एक सीपक थ्रो में ना, वैसे देखो मलेशिया का, आई थिंक मलेशिया का ही नेशनल गेम है ये सीपक टैक्रो, थाईलैंड की टॉप पोजीशन रही। ऑपरेशन नया सवेरा क्या है? ये बिहार पुलिस का है, बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन नया सवेरा, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। फिर उसके बाद है कि बिहार सरकार हैज़ डिसाइडेड कि उन्होंने वो जो है स्टेट सफाई कर्मचारी कमीशन को इस्टेब्लिश करेंगे, बिहार टू इस्टेब्लिश दिस कमीशन। ठीक है, यहाँ पे एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 5 मेंबर्स होंगे, टोटल 7 होंगे टोटल इसमें मेंबर्स। सीता कुंड मेला कहाँ, इनको ना रिकॉग्नाइज कर दिया गया, इवन बिहार स्टेट मेला अथॉरिटी ने अब इनको मैनेज करेगी। ये कहाँ मनाया जाता है? सीता कुंड मेला मुंगेर में सीता कुंड है, याद है, पढ़ाया था हॉट स्प्रिंग में आपको, सीता कुंड मेला। ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आँख खोल के रखोगे ना, तो अगर आप ये मेला नहीं भी पढ़े होगे कहाँ मनाया जाता है, यू नो अबाउट बिहार ज्योग्राफी में सीता कुंड कहाँ है। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन है? विपुल पंचोली जी, ये 45वें चीफ जस्टिस हैं बिहार पटना हाई कोर्ट के। ठीक है। इनके पहले कृष्णन विनोद चंद्रन थे, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अर्लियर द जस्टिस विपुल, जो अब बने विपुल पंचोली जी, ही सर्व्ड एज ए एडवोकेट इन गुजरात हाई कोर्ट एज वेल एज जज ऑफ बोथ गुजरात हाई कोर्ट एंड पटना हाई कोर्ट, मतलब पटना में पहले रह चुके हैं। ठीक है, तो गुजरात के थे, प्लीज़ रिमेंबर दिस, विपुल भैया। ठीक है। बिहार क्या इंश्योर करेगा कि जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं ना, ठीक है, हैव फ्यूअर देन 1200 इलेक्टर। ठीक है, हर एक इलेक्टर में 1200 से ज़्यादा इलेक्टर्स नहीं होनी चाहिए। बिहार ने ये कोशिश करें भाई, फर्स्ट इंडियन टू डू सो। पेंशन हाइक, रिटायर्ड जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए कितना भाई?
अब 15,000 उनको, जो भी रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं जिनका 20 ईयर का एक्सपीरियंस है और उनका एज 60 साल हो चुका है, तो अब उनको पेंशन सम्मान कितना मिलेगा, 15,000 रुपया कैबिनेट ने ये फैसला लिया। पहले 6,000 मिलता था, अब 15,000 जर्नलिस्ट को मिलेंगे। बिहार फ्री इलेक्ट्रिसिटी कितना, बिहार में कितना यूनिट फ्री दिया जाएगा, 125 यूनिट नेक्स्ट 3 साल के लिए, 1 अगस्त 2025 से लागू होगा 125 यूनिट। बिहार नेटिव वुमेन रिजर्वेशन, देखो बिहार में क्या होता था, वुमेन आप कहीं से भी हो, चाहे झारखंड से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, आपके लिए रिजर्वेशन है वहाँ पे वुमेन्स के लिए। बट अब ऐसा नहीं है, वहाँ की जो नॉन रेसिडेंट वुमेन है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। तो अब वहाँ की महिलाओं के लिए कितना, नेटिव वुमेन के रिजर्वेशन कितना, 35%, याद रखिए, जस्ट लाइक मध्य प्रदेश। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, देखो अभी क्या हुआ, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ना रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि इसको इंटरटेन करने में, क्योंकि इनके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ाऊँगा। टेम्पल, बहुत सारे जो बुद्धिस्ट प्रिस्ट हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट गए इनको लेकर के कि इनको ना रिमूव कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ प्रोविजंस थे जिसमें हाफ ऑफ द मेंबर जो है कमेटी के वो बुद्धिस्ट होंगे और हाफ ऑफ द मेंबर जो है ना वो हिंदू कम्युनिटी से होंगे। यही उन प्रोविज़न जो है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो इनको लेकर के वो चैलेंज किया था और इनको डिमांड किया गया था, इनको हटाइए, ख़त्म करिए इस लॉ को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, चलो अंडर आर्टिकल 32 मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है। ठीक है, इस मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना मंथली स्टाइपेंड जो है ना इंटर्नशिप के दौरान जिस स्किलिंग दिया जाएगा, उसमें ज़रा देखो क्या है। अगर आप 12वीं पास हैं, आपको अगर स्किलिंग दिया जाएगा तो आपके लिए स्टाइपेंड आपको कितना पैसा दिया जाएगा, 4,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई ITI डिप्लोमा करके इंटर्नशिप कर रहा है तो उसको स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा, 5,000। कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है तो उनको 6,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए आप और आपको एक्स्ट्रा 2,000 पर मंथ भी दिया जाएगा फॉर वर्किंग आउटसाइड योर डिस्ट्रिक्ट, और 5,000 अगर आप बिहार के बाहर जाते हैं तो। ठीक है, टारगेट क्या है, 5,000 यूथ को इस साल 2025-26 में हम लोग स्किल्ड करेंगे। ठीक है, तो याद रखो 12वीं 4,000, ITI डिप्लोमा कर लिया आपने तो 1,000 और बढ़ा दीजिए, 5,000, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो 1,000 और बढ़ा दीजिए, 6,000। ठीक है, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं तो आपको 2,000 एक्स्ट्रा मिलेगा जी रहने का। ठीक है, और बाकी चीज़ों का, और दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो आपको 5,000 मिलेगा। बात खत्म है। चलो, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, इसमें अब जो आर्टिजन्स वगैरह हैं उनको पेंशन कितना मिलेगा, 3,000 रुपया पर मंथ, जिनका एज 50 साल से ज़्यादा है और इनका इनकम एनुअल इनकम 1.3 लाख से कम है, और अगर उन्होंने 10 साल इस फील्ड में काम किया है तो ये 3,000 पर मंथ आर्टिजन्स को मिलेंगे। प्लीज़ रिमेंबर दिस बच्चा। उसके बाद बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा कहाँ बनेगा, वैशाली में। याद रखना, ये देख के लोगों को लगता है गया में बनेगा, ये म्यूजियम नहीं, ये बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम मेमोरियल वैशाली में बनेगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस, इम्पॉर्टेंट है। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट नवादा में बनने वाला है, और नवादा के इन रजौली में। ठीक है, इट इज़ अंडर द न्यू न्यूक्लियर एनर्जी मिशंस। बिहार कुड बी अमॉन्ग द फर्स्ट 6 स्टेट टू गेट दिस। टोटल 6 स्टेट्स में होने वाले हैं, तो बिहार पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, याद रखिए, नवादा के रजौली में। उसके बाद मोबाइल फ़ोन बेस्ड ई वोटिंग, बिहार पहला है जो कर रहा है इन म्यूनिसिपल इलेक्शंस में। ई वोटिंग मोबाइल से आप दे सकते हैं। उनके लिए एक ऐप डिज़ाइन किया है CDAC ने, और बिहार का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने मिल करके, इनका नाम है ESEC बिहार, BHR। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन BHR बिहार ऐप। ठीक है, विभा देवी पहली वोटर बनी है इसमें देने की। याद रखिए, इस चंपारण से है, EC का मतलब हुआ इस चंपारण, WC का मतलब हुआ वेस्ट चंपारण, तो विभा देवी पहली वोटर हैं। बिहार गवर्नमेंट का रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट देखो जी कितना है, 2029-30 तक टारगेट हमारा है रेन्यूएबल एनर्जी का 23,968 मेगावाट का। ठीक है, और कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कितना जी, 6100 मेगावाट का कैपेसिटी बनाने का टारगेट है जी। आप थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। PM मोदी जो है उन्होंने ना 7200 करोड़ का वर्थ प्रोजेक्ट इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया, लेड फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे, मोतिहारी वेस्ट चंपारण में, 7200 करोड़ का। 4 न्यू अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन लाया जाएगा बिहार में।
वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपोट बनाया जाएगा कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा, वंदे भारत का मेंटेनेंस का काम पाटलिपुत्रा में होगा। 4 न्यू अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आएगा। 7200 करोड़ का प्रोजेक्ट मोतिहारी इस चंपारण में लॉन्च करेगा। प्लीज रिमेंबर दिस। फिर मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना जरा देखिए जी। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के अंदर एंशिएंट जितने भी पेंटिंग्स हैं, म्यूजिक हैं, फोक आर्ट है, उनको रिवाइव करना है। इनमें गुरु को कितना पैसा इंसेंटिव के लिए दिया जाएगा? 15,000 पर मंथ। जो इनकी सहायता करेंगे इनको 7,500 पर मंथ। और इनके जो डिसिपल्स होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको स्टूडेंट्स होंगे, फॉलोअर्स होंगे, उनको 3,000 पर मंथ। टोटल 20 गुरु को चुना जाएगा, 20 एकम्पनिस्ट को चुना जाएगा और 160 डिसिपल्स को चुना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, गुरु को 15,000, गुरु को कंपनी देने वालों को 7,500 और हर एक शिष्य को 3,000। टोटल 20 गुरु, 20 गुरु है तो एक एक उस पर बंदा है, 20 एकम्पनिस्ट, 160, 8 एक गुरु पे 8 डिसिपल्स। याद रख लो यार। इंडिया का पहला मैन होल एम्बुलेंस सर्विस पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। याद रखिएगा, बिहार का पहला मैन होल एम्बुलेंस सर्विस कौन लॉन्च किया? पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करता है। परफॉर्मेंस पढ़ाई को लेकर के इसमें चंडीगढ़ ने टॉप किया। बिहार का स्कोर 471.9 है। याद रखिएगा, इसमें 471। और एक टास्क देता हूँ आपको, ठीक है, HDI में इंडेक्स थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे तो 130 है रैंकिंग, तो आई थिंक कुछ तो ऐसा है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, स्कोर तक पूछा जाता है, चाहे वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कुछ ऐसा हो। चलो याद आएगा तो बताऊँगा आपको। बुक्स, मैनुअल्स ऑफ स्नेक इन्वायरमेंट इन्वेनोवेशंस इन इंडिया, ये बेसिकली एक बुक है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को हेल्प करेगा, ठीक है, कि स्टडी करने वगैरह चीज़ों में। तो ये बुक है बाय डॉक्टर विनेंदु भूषण एंड अदर ने ये बुक लिखा है। प्लीज़ याद रखिएगा, मैनुअल्स ऑफ स्नेक इवेन्यूमेशंस इन इंडिया। बख्तियारपुर का नाम चेंज करके मगध द्वार किया जाना है जी। याद रखिएगा, बख्तियारपुर का नाम चेंज करके मगध द्वार। पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको इनोग्रेट किया PM जी ने। ये मुजफ्फरपुर से होकर के पास करेंगे। और भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट हैं, प्लीज़ इसको 1-2 और हैं, याद रखिएगा। पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। बिहार कंट्री में मिशन कर्मयोगी में आई गॉट कर्मयोगी, यू नो दैट, इसमें बिहार ने टॉप करा है भाई इन एक्वायरिंग स्किल एंड ऑनलाइन वर्क। फिर पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बिहार में देखोगे तो 363 यूनिट्स पर पर्सन बिजली खपत। ठीक है, उसके बाद अरे ये तो हो गया ना। उसके बाद सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाइटल स्टैटिक्स रिपोर्ट। इस सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स वाइटल स्टैटिक्स रिपोर्ट के अनुसार से बिहार लोवेस्ट सेक्स रेशियो है भाई, 891, हर एक 1,000, 891 लड़कियां हैं 1,000 पुरुष पे। ठीक है, मेल, याद रखिएगा, लोवेस्ट है सेक्स रेशियो। ये एक मिशन 60 कैंपेन क्या है? पटना के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लॉन्च किया गया ये वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए मिशन 60 कैंपेन। एक्चुअली ऐसे 60 पोलिंग बूथ को टारगेट किया जाएगा जहाँ पे ना वोट कम गिरते हैं। ठीक है, वाटर मेट्रो देखो कोची में पहला था, अब देखो दूसरा शायद बिहार में बनने वाला है, गोइंग टू बी वाटर मेट्रो पटना टू लॉन्च ऑन गंगा रिवर। प्लीज़ रिमेंबर दिस। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बिहार टॉप परफॉर्मिंग स्टेट, यू नो दैट, इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिट, और इशू करने में तीसरा है कार्ड को। 50 ईयर ऑफ संपूर्ण क्रांति मना रहा है बिहार इस बार, संपूर्ण क्रांति, यू नो दैट टोटल रिवॉल्यूशन जो 1974 के आसपास लॉन्च हुआ था, 75 के आसपास, जयप्रकाश नारायण द्वारा 5 जून 1974 को लॉन्च हुआ था। ये डेट याद रखिएगा। टोटल रिवॉल्यूशन गांधी मैदान पटना। बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन अमेंडमेंट पॉलिसी 2025, ज़रा देखो, 2023 का पेरेंट एक्ट है, इसी समय ये पॉलिसी आई थी बायोफ्यूल को लेकर के बिहार का, अभी उसमें अमेंडमेंट हुआ है।
ताकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया जाए इसमें। फिर फ्लड सेफ्टी कार प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर रहा है एक अथर्व है, क्लास 10th का स्टूडेंट है, बच्चा है, केंद्रीय विद्यालय का है ये अथर्व। एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर रहा है जिसको फ्लड व्लड में भी वो यूज, फ्लड में वो कार डूबेगी नहीं, ठीक है, फ्लड में भी वो अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सचिन चतुर्वेदी जी क्यों फेमस है भाई, देखिए ज़रा, ये न्यू वाइस चेयरपर्सन है किनके, नालंदा यूनिवर्सिटी। बस चेयरपर्सन तो राज्यपाल होते हैं, तो वाइस चेयरपर्सन कौन है, सचिन चतुर्वेदी, याद रखिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी के, ठीक है। उसके बाद पीएम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस अपग्रेडेशंस, PMFME स्कीम। बेसिकली इतना याद रखो, ये फूड प्रोसेसिंग को लेकर के ना बिहार का रैंक पहला, बात खत्म हो गया। नीरा प्रोडक्शंस इन बिहार, नीरा प्रोडक्शन में बिहार का, देखो नीरा प्रोडक्शन किस चीज़ से किया जाता है वो याद रखो, जो पाम सैप ड्रिंक है ना उससे, अनफर्मेंटेड पाम सैप ड्रिंक से नीरा प्रोडक्शन करवाया जाएगा बिहार में। फिर एक पतलपुरी केव है, पतालपुरी भी इसको बोलते हैं भाई, हिस्टोरिकल साइट है ये, पत्थरगट्ठा हिल्स है ये, कहलगांव भागलपुर में, वहाँ पे इनको ना कॉफ़ी, जिस तरह रेड डाटा बुक होता है ना उसी काइंड ऑफ दिस कॉफ़ी टेबल बुक है, इसमें इसको प्रिंट किया जाएगा पतालपुरी केव को। याद रखिएगा ये केव कहाँ है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के कहलगांव में, ठीक है। हिस्टोरिकल साइट्स है ना, पत्थरगाथा हिल्स में है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसके बाद प्रोफेसर TN सिंह, द डायरेक्टर ऑफ द IIT पटना, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया किसने, हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट ने, TN सिंह को, डायरेक्टर है IIT पटना। रिसेंट MMR ऑफ बिहार मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इसके बारे में आपको बताया हूँ मैं। हमारा टारगेट क्या है कि मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट को हम लोग इसी साल जा कर के 100 ला के रख देंगे, ठीक है बच्चा। उसके बाद 70 ला के रख देंगे 2030 तक, याद है ना, पढ़ाए थे ना। तो मैटरनिटल मोर्टिलिटी रेट देखोगे तो 100 है पर 1 लाख लाइव बर्थ, और ड्रॉप्ड बाय 18 से अभी हमारा कितना है, 100 है पर 1 लाख, ठीक है। नेशनल एवरेज कितना है, 93 है, ठीक है। चलो, और न्यू नगर पंचायत अभी बनाए जस्ट, मधुबन है, मधुबन न्यू नगर पंचायत बनाए, और अब टोटल नगर पंचायत जो है वो 155 हो गए हैं। मधुबन बनाई है, इस चंपारण में है, याद रखिएगा मधुबन पंचायत। बिहार में डॉल्फिन जरा देखो, 35% ऑफ इंडियाज़ का रिवर डॉल्फिन जो है ना वो बिहार में आपको मिलेंगे। पहले नंबर में यूपी है, और ज़्यादा नहीं, 127-28 से आगे है यूपी, और दूसरे पे बिहार है। 2220 डॉल्फिन जो है आपको बिहार में मिलेंगे, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ पहले। बिहार की फर्टिलिटी रेट ये भी पढ़ा चुका हूँ, 3.1 हाईएस्ट है। एवरी वुमेन के आसपास लगभग 3 बच्चे हैं एज पर द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर 2021, रिमेंबर दिस, हाईएस्ट है। बिहार टू कंस्ट्रक्ट इट्स लार्जेस्ट क्लीन वाटर पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पे भैया, जरा देखो, नवादा में लार्जेस्ट क्लीन पावर प्रोजेक्ट 2480 मेगावाट का पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट, याद रखिएगा, पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट नवादा में। उसके बाद नीरजा रेनू ही पास्ड अवे, जस्ट रिसेंटली पास्ड अवे। नीरजा रेनू कौन थी, ये मैथिली के राइटर हैं। सी गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर मैथिली इन 2023 फॉर हर बुक ऋतंभरा, याद रखिएगा इसको, ऋतंभरा के लिए इनको मिला था, मैथिली राइटर है नीरजा रेनू। फिर स्टेट लार्जेस्ट स्पोर्ट्स विलेज बन रहा है कहाँ पे, पुनपुन ऑफ पटना, पटना के पुनपुन में स्टेट का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स विलेज बनने जा रहा है। और 100वां है फर्स्ट ब्लैक बॉक्स सेंचुरी बिहार कहाँ पे बनेगा जी, बक्सर में। कहाँ पे, बक्सर में। क्या बनेगा बक्सर में, ब्लैक बॉक सेंचुरी, ब्लैक बॉक सेंचुरी। उसके बाद नेक्स्ट 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम ब्राज़ील में हुआ था। इसमें MP यहाँ भारत की तरफ से गए थे विवेक ठाकुर, ठीक है, MP विवेक, यही भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, नवादा के MP हैं MP विवेक ठाकुर। 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम ब्राज़ील। बिहार का पहला कंक्रीट डैम कहाँ बनने जाना है, जमुई में। कहाँ पे, जमुई में, बिहार का फर्स्ट कंक्रीट डैम जमुई में। साइबर फॉरेंसिक लैब बनने वाला है कहाँ पे, पटना और
राजगीर में, जस्ट पास पास है, पटना और राजगीर में साइबर फोरेंसिक लैब। फर्स्ट कंक्रीट डैम कहाँ पे, जमुई में, ठीक है। बिहार का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर कहाँ पे, पटना में, याद रखो। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, देखो ये टाइम्स वाला है, THE, ये इसमें IIT पटना का रैंक कितना है, 191। मैं निर्फ में बताऊंगा, इर्फ में भी बताऊंगा, प्लीज़ याद रखना इसको। अभी मैं आपको टाइम्स वाले में बता रहा हूँ, 191 है, प्लीज़ याद रखिएगा। फिर 12 सीनियर नेशनल वुमेन रग्बी 75 चैंपियनशिप में बिहार ने किसको डिफीट किया, इस रग्बी में याद रखो, उड़ीसा को रग्बी में डिफीट किया, ठीक है, ठीक है। बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर देखोगे कहाँ बनने वाला है, यू नो दैट, बोध गया में। विनोद कुमार गुजराल, ये क्या है, गुंजियाल, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है बिहार के, विनोद कुमार गुंजियाल, ठीक है, याद रहेगा। फिर खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 न्यू दिल्ली में हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में। टॉप किसने किया, हरियाणा ने। बिहार को टोटल कितने मेडल मिले, 10, 3 3 4, 3 गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, 14 पोजीशन इनका रहा। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 दिल्ली में हुआ था, यू नो दैट। बिहार से 3 स्टार्टअप गए थे, एक लेडी फेयर के नाम से, भोजपट्टा और ईवा डेल्टा। ईवा डेल्टा एक इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है, की तरफ में काम करता है। फिर भोजपत्ता बेसिकली हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए की तरफ काम करता है। और एक लेडी फेयर है, इसके बारे में ज़रा देखिए। स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है ये, टू रूरल वुमेन, समस्तीपुर बेस्ड है ये, प्लीज़ रिमेंबर दिस। फिर हीरो एशिया कप 2025, ये कहाँ, बिहार, अगस्त में बिहार होस्ट करने जा रहा है हीरो एशिया कप 2025, राजगीर, याद रखें। बिहार का पहला वंदे मेट्रो PM ने इनॉग्रेट किया। पहला नमो भारत रैपिड रेल सर्विस, RRS ठीक है, जयनगर से पटना, पटना टू जयनगर, जयनगर टू पटना, याद रखो। बिहार का पहला वंदे मेट्रो कहाँ पे, वंदे मेट्रो थोड़ा बड़े डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है ना, रैपिड रेल सर्विस है, ठीक है, जिस तरह इधर NCR में RTS चलता है। अमृत भारत ट्रेन, और एक अमृत भारत ट्रेन भी चलेगा सहरसा से मुंबई, याद रखना। अमृत भारत ट्रेन चलेगा कहाँ से, सहरसा से मुंबई जाएगी। नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 में देखो, मोतीपुर पंचायत है समस्तीपुर का, पहले ही बता चुका हूँ। ओनली 1 फ्रॉम बिहार फॉर द क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड में इनको मिला, मोतीपुर पंचायत ऑफ समस्तीपुर, याद रखिएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग अभी शोकेस हुआ था, ठीक है, अभी जो खेल हुआ था बिहार में, 201 फीट स्क्वायर फीट का ये चूँकि पेंटिंग था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। और लार्जेस्ट सिंगिंग बॉल एसेंबलम, 2 टोटल गिनीज वर्ल्ड दो चीज़ों में बनाए, एक मधुबनी पेंटिंग को लेकर के, एक बॉल एसेंबल को लेकर के, इंसेंबल को लेकर के, से ये टोटल बाय 375 बुद्धिस्ट मॉन्क, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बस याद रखो मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। और ये दिस, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने वाला है बिहार में, कहाँ भैया, बक्सर में और वेस्ट चंपारण में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने वाला है, SEZ। डिजिटेक अवार्ड 2025 कहाँ पे, बिहार। इसमें बिहार ने इनको मिला ये डिजिटेक अवार्ड 2025, क्यों मिला बिहार को, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2 थिंग, बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर। इनकी तारीफ तो देखो बड़े बड़े देशों ने भी किया था। जरासंध का स्टैचू अभी इरेक्ट हुआ है, ज़रा देखो कहाँ पे, इसको इनोग्रेट किया CM साहब ने। 21 फीट का स्टैचू है ऑन द 11 फीट पेडेस्ट्रियल, याद रखिए, राजगीर ऑफ नालंदा में, ठीक है, फाउंडर है ना मगध के। स्टेट लेवल टास्क फोर्स टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, क्यों भाई ये टास्क फोर्स क्यों बनेगा, टू इरेडिकेट चाइल्ड मैरिज, याद रखिएगा। पहला सौर वेदानाम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। पहला सौर वेदानाम फेस्टिवल मोतिहारी ईस्ट चंपारण में, सौर वेदानाम फेस्टिवल। फिर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनने जा रहा है। टोटल ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर से जो सिलीगुड़ी जाएंगी 568 किलोमीटर का है, बिहार में 417 है, तो 417 आउट ऑफ 568 किलोमीटर इन बिहार। बिहार भी कंट्रीब्यूट करेगा इसमें 275 बिलियन के आसपास। और जितनी भी नदन बॉर्डर है ना हमारा, 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल से टच करते हैं, इनसे गुजरता हुआ सिलीगुड़ी पहुंचेंगे।
फिर एक गीत गवई है, पीएम मोदी जब पहुँचे थे ये कहाँ, मॉरिशस, तो इस ट्रेडिशनल बिहारी की तरह इनको वेलकम किया गया गीत गवई में, याद रखिएगा इनको, मॉरिशस गीत गवई, पीएम मोदी ट्रेडिशनल बिहारी वेलकम है ये। राहुल श्रीवास्तव जी का नाम क्यों हो रहा है फेमस, वैशाली से हैं राहुल जी, हेड कोच हैं इंडियन टीम का वर्ल्ड कराटे एथलेटिक्स का, रसिया में जो होने वाला है, याद रखिएगा वर्ल्ड कराटे एथलेटिक्स रसिया में होने वाला है। इसमें राहुल श्रीवास्तव जी वैशाली के हैं जो हेड कोच हैं भारतीय टीम के। बिहार ने अभी 113 ईयर कंप्लीट कर लिया बिहार ने अपना। 22 मार्च 1912 बिहार सेपरेट हुआ था बंगाल प्रोविंस से। इस बार बिहार का थीम क्या है, उन्नत बिहार विकसित बिहार, ठीक है, उन्नत बिहार विकसित बिहार, याद रखिएगा। बिहार होस्ट करेगा 2025 एशिया अंडर 20 रग्बी चैंपियंस फॉर द फर्स्ट टाइम, अगस्त में बता चुका हूँ। प्रोटेस्ट बाय द मॉन्क्स, ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 पहले ही पढ़ा चुका हूँ, डिमांडिंग इट्स रिपील, प्रोविजन मैन वही क्लॉज मेकिंग हिंदू फॉलोअर्स मेंबर ऑफ इट्स मैनेजमेंट कमेटी अंडर दिस एक्ट, 4 मेंबर बुद्धिस्ट 4 हिंदू, यही बोन ऑफ कंटेंशन है। डीएम जो होगा गया का वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा इस कमेटी का, ये याद रखना है आपको, मतलब इस एक्ट के अंदर है। हरिहर नाथ टेम्पल ऑफ सोनपुर, बेसिकली इनको डेवलप किया जाएगा जिस तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को डेवलप किया गया ना, इसी लाइन पे हरिहर नाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ सोनपुर को डेवलप किया जाएगा। ये हरिहर नाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक में है, सोनपुर में। फिर स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट एक बुक है, ठीक है, इट वाज रिटन बाय द मनोज कुमार, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, इनको वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने ही लॉन्च किया। सेकेंड लार्जेस्ट म्यूजियम बिहार का बनने वाला है लखीसराय म्यूजियम, याद रखिएगा इसको। 38th नेशनल गेम 2025 ज़रा देखो उत्तराखंड में हुआ नेशनल गेम 2025, इसमें ये याद रखना ज़रा, बिहार का पोजीशन 29 रहा, 1 गोल्ड जीता बिहार ने आफ्टर 25 साल, टोटल 12 मेडल बिहार ने जीता, ठीक है, 29 पोजीशन 12 मेडल 1 गोल्ड आफ्टर 25 ईयर, 1-6-5 गोल्ड किस में जीता, इन ट्रिपल वुमेन लॉन्स बॉल इवेंट में, ये ट्रिपल वुमेन लॉन्स बॉल इवेंट, ये याद रखो। खुशबू कुमारी, निखत खातून, पायल प्रीति, इन्होंने डिफीट किसको किया था, बंगाल को, पड़ोसी को। स्टोन आर्ट ऑफ गया को जीआई टैग मिला, 300 ईयर ओल्ड आर्ट है ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको। गोट सीमन स्टेशन कहाँ बनेगा, गया में बनेगा गोट सीमन स्टेशन, याद रखिएगा। परी रोबोट को डेवलप किया गया एट पटना जंक्शन, जो कि पैसेंजर को असिस्ट करेगा, कंट्री का ये पहला है जो रेलवे स्टेशन पे लगाया जाएगा, परी रोबोट, याद रखिएगा। कोको पीट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लॉन्च करने जा रहा है, ये फर्टिलाइजर्स बनाया जाएगा फ्रॉम द कोकोनट सेल से, याद रखिएगा, कोको पीट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एक योजना है जिनका नाम है समर्थ योजना, इसको बेगूसराय में लॉन्च किया गया, ये गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया, यूनियन मिनिस्टर है, टू इन्हेंस द स्किल एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। फिर सेंटर जो है ना वो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कितने सारे स्कीम्स को बिहार के लिए फ्लड प्रोटेक्शन को लेकर के, तो फ्लड प्रोटेक्शन के लिए 3 स्कीम को ग्रीन सिग्नल दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जरा देखो जी बच्चा, फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का है 2006-07 में आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2006-07 फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे, इस बार 19th है। उसके बाद 2008-09 में जेंडर बजट आना स्टार्ट हुआ। चाइल्ड बजट कितना आया 2013-14 में, चाइल्ड बजट, बच्चा का एज 13-14 साल होता है यार, ऐसे याद रख लो, चाइल्ड बजट उतना। ग्रीन बजट कब से, जब से कोविड 2021 से, याद रख लो इसको। ग्रीन बजट कब से, जब कोविड आया, उस समय ग्रीन पॉपुलेशन कितना कम हो गया था, ऐसे याद रखो, कुछ याद करो। जेंडर बजट को लेकर के 2008-09 में जेंडर बजट, ऐसे याद रखो, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2006-07। पटना को मिलने वाला है वर्ल्ड क्लास हेरिटेज टनल, ठीक है, 1.5 किलोमीटर लॉन्ग होगा ये, जो बिहार म्यूजियम को पटना म्यूजियम से कनेक्ट करेगा, ठीक है, दोनों यहीं पे हैं, पटना में ही है। 1.5 किलोमीटर का लॉन्ग टनल है ये, वर्ल्ड क्लास हेरिटेज टनल। बिहार का पहला स्मार्ट टनल बनने वाला है पटना, रेडी बन चुका स्मार्ट टनल है ये, पटना जंक्शन लेके जीपीओ तक जाएगा, 440 मीटर का है। देखो ये हेरिटेज टनल है, 1.5 किलोमीटर का है, ये स्मार्ट टनल है, 440 मीटर का।
नेशनल वाटर मैनेजमेंट अवार्ड देखो जरा, बेस्ट इसमें अवार्डेड टू द एनटीपीसी बरौनी को मिला बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एनटीपीसी बरौनी को नेशनल वाटर मैनेजमेंट अवार्ड बेस्ट इनको मिला, बेस्ट नेशनल वाटर। बिहार टेबलियो रिपब्लिक डे पे देखो, वैसे तो आगे भी है, बोधि ट्री को दिखाया गया, लीजेंडरी नालंदा यूनिवर्सिटी को दिखाया गया आफ्टर द गैप ऑफ 8 ईयर्स, है ना। बेस्ट अवार्ड यूपी को गया महाकुंभ 2025 दिखाने में। राजगीर एंशियंट सिक्योरिटी वॉल जो है ना, साइक्लोपियन वॉल जिसको बोलते हैं, ये इनको अंडर द सुपरविजन ऑफ इसरो यूजिंग द लीडार टेक्नोलॉजी एंड प्रिपेयरिंग 3D मॉडल ऑफ दिस राजगीर एंशियंट सिक्योरिटी वॉल्स। एक 40 किलोमीटर का लॉन्ग डिफेंसिव स्ट्रक्चर बिल्ट अराउंड द 2500 ईयर ओल्ड एगो टू प्रोटेक्ट द एंशियंट मगधा किंगडम कैपिटल सिटी ऑफ दिस। ठीक है, याद रखिएगा, इसरो इसको सुपरवाइज करेगा इनके लिए। कंट्री का लार्जेस्ट बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट कहाँ बनेगा? पटना में, याद रखिएगा। कंट्री का लार्जेस्ट बैटरी स्टोरेज को लेकर के एक सोलर प्लांट बनने वाला है पटना में। स्टेट का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ये भागलपुर में बनने वाला है, अलीगंज में। स्टेट का पहला प्लास्टिक वेस्ट, देखो सॉलिड वेस्ट पटना में बना था, प्लास्टिक वेस्ट की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक वेस्ट ये भागलपुर में। जेपी नड्डा इनोग्रेट किया इनको, अहमदाबाद CIP वहाँ से किए थे इनोग्रेट ऑन वर्चुअली। फिर 50वें ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुआ, कहाँ पे जी? पटना में। कहाँ पे बच्चा? पटना में। 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस पटना, थर्ड टाइम किया इन्होंने। उसके बाद MOU साइन हुआ बिटवीन द BSDMA, ठीक है, याद रखिए, बिहार मौसम सेवा केंद्र, है ना, डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बिहार स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड इसरो। तो इसरो के साथ बिहार के डिसास्टर मैनेजमेंट MOU साइन किया है, और भी एक दो बॉडी इनके साथ किया है, ट्रिपार्टाइट काइंड ऑफ थिंग है। और क्यों? डिसास्टर को प्रेडिक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इसरो के साथ, याद रखिएगा। डॉक्टर कृष्णानंद झा ही रिसेंटली पास्ड अवे, ये फॉर्मर इरिगेशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज मिनिस्टर थे बिहार के, मधुपुर असेंबली से, याद रखिएगा, कृष्णानंद झा। सौरभ कुमार एंड गोल्डी कुमारी का नाम आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। गोल्डी जी दिव्यांग शॉटपुट प्लेयर हैं, नालंदा शेखपुरा से हैं सौरभ जी। 3 यंग गर्ल्स को फ्रॉम ड्रॉनिंग इनटू द पॉन्ड। आचार्य किशोर कुणाल जी IPS हैं, गुजरात कैडर के, ही रिसेंटली पास्ड अवे। ही रिबिल्ट महावीरा मंदिर एंड इस्टाब्लिश 9 चैरिटेबल हॉस्पिटल, जैसे महावीर कैंसर हॉस्पिटल, महावीर संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर, कितने सारे हैं, सब इनमें इनका हाथ। इवन अयोध्या टेम्पल ट्रस्ट में फाउंडिंग मेंबर भी रहे आचार्य किशोर कुणाल जी, IPS गुजरात कैडर के। और नेशनल पंचायत अवार्ड बिहार में 3 पंचायत को मिला है बेसिकली, एक बसौली, जलालपुर और रुकुंदीपुर। इतना याद नहीं रख पाओगे तो 3 पंचायत तो याद रख लेना, ठीक है। बिहार स्पोर्ट स्कॉलरशिप स्कीम 2024 देखो क्या है, 3 कैटेगरी में दिया जाएगा। पहले कैटेगरी में स्कॉलरशिप में 3 लाख पर साल दिया जाएगा, अगर वो डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट लेवल प्लेयर होगा तो 500 ऐसे खिलाड़ी को, और अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल खिलाड़ी होगा तो उसको 5 लाख पर ईयर दिया जाएगा 200 प्लेयर को। और अगर ओलंपिक लेवल प्लेयर है तो 25 ऐसे प्लेयर को 20 लाख पर ईयर दिया जाएगा स्कॉलरशिप, ताकि वो स्पोर्ट्स में और आगे जा पाए। तो ओलंपिक लेवल प्लेयर टोटल 25 खिलाड़ी को 20 लाख पर ईयर दिया जाएगा, अगर नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल है तो 5, ठीक है। फिर मखना महोत्सव कहाँ मनाया गया? आपको लग रहा होगा बिहार में, बिल्कुल नहीं, मखना महोत्सव बेंगलुरु में, प्लीज़ रिमेंबर दिस। मेकोंग गंगा धम्म यात्रा, बेसिकली इस यात्रा में थाईलैंड से बहुत सारे पिलग्रिमेज आए थे, यहाँ से डेलीगेट्स आए थे, इनको बिहार के गवर्नर आर्लेकर साहब जो हैं इन्होंने स्वागत किया, वेलकम किया, याद रखिएगा इसको। मेकोंग गंगा धम्म यात्रा, थाईलैंड से डेलीगेट्स आए थे। वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 देखो बिहार को मिलता है, क्योंकि इन्होंने बेटर परफॉर्मेंस दिया है क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोग्राम को लेकर के। वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड। फिर है बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, इसमें जो भी मेधावी खिलाड़ी हैं उनकी खोज के लिए सीएम ने ये लॉन्च किया है, लॉन्च बाय द सीएम। लार्जेस्ट चैनल सर्च कंपटीशन है, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में ये हुआ। उसके बाद बच्चा 18 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025, इसके बारे में आपको मैं करवाया भी था ज्योग्राफी में, बट थोड़ा बहुत देख लो।
टोटल बिहार का 8% एरिया फॉरेस्ट कवर है, याद रख लो। 75-32.745 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है फॉरेस्ट कवर, 75-32 याद रख लीजिए। अच्छा, कितना पर 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से हर एक 2 साल आता है ये फॉरेस्ट वाला, तो 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से 129 किलोमीटर स्क्वायर का इजाफा हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, याद रखें। फॉरेस्ट कवर अगर देखोगे डेंसिटी वाइज और एरिया वाइज दोनों, तो कैमूर सबसे पहले आएंगे। एरिया वाइज में कैमूर के बाद जो है वेस्ट चंपारण है, ठीक है, उसके बाद जमुई है। लोवेस्ट सबसे कम जो एरिया वाइज में शेखपुरा है, याद रखिएगा। डेंसिटी वाइज में भी लोवेस्ट शेखपुरा ही है। चलो, डेंसिटी वाइज में कैमूर सबसे ज़्यादा, उसके बाद जमुई एंड देन मुंगेर, ठीक है, याद रखिएगा। एरिया वाइज में कैमूर और वेस्ट चंपारण। जैसे कैमूर बोलूँ तो याद रखो कहाँ है कैमूर, फिर वेस्ट चंपारण कहाँ है एरिया वाइज में। डेंसिटी वाइज में कैमूर, फिर जमुई, लोवेस्ट शेखपुरा, याद रखो। इंक्रीमेंट सबसे कितना का हुआ है? 129 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीमेंट। सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कहाँ हुआ है? भागलपुर में हुआ है, फिर मधुबनी में, याद रहो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट भागलपुर में। अच्छा, डिक्रीज़ कहाँ है फॉरेस्ट कवर का? सबसे ज़्यादा है कैमूर में, और नेशनल लेवल में वही हुआ है। सबसे कम, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहाँ हुआ है? डिक्रीज़ कहाँ? वहीं पे हुआ है। फायर अफेक्टेड अगर देखोगे वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हुआ है, याद रखिएगा, फिर जमुई में। मोस्ट इन्वेसिव स्पीसीज़ देखोगे लांतारा कमारा है। ट्री विथ मोस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट के हिसाब से देखोगे तो वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा घने जंगल मिलेंगे आपको, फॉरेस्ट मिलेंगे। मिनिमम देखोगे तो कोई नहीं है, ठीक है। नेट चेंज इन फॉरेस्ट एरिया 129 पढ़ा चुका हूँ। और मैक्सिमम इंक्रीज़ देखो फॉरेस्ट कहाँ पे हुआ है? गया में हुआ है। मैक्सिमम डिक्रीज़ कहाँ हुआ है? कैमूर में। अभी कैमूर वाला बताया सबसे डिक्रीज़ यहीं हुआ था, और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ? गया में, ये याद रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा इशू है, क्योंकि ये पुराना रिपोर्ट है, ये नया रिपोर्ट है। इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा भागलपुर में लिखा हूँ, और यहाँ मैक्सिमम इंक्रीज़ है गया में। तो आई वॉन्ट यू टू वेरीफाई दिस, और मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं प्लीज़ इसको वेरीफाई मैं खुद करके दूंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, देख लीजिएगा। वैसे आई होप दैट कि ये वाला ज़्यादा वो होगा, ठीक है, अपडेटेड है, ठीक है। लेकिन ये चूँकि स्टैटिक पार्ट से उठाया गया तो एक बार चेक करेंगे अच्छे से, रिस्क नहीं लेंगे, 1 मार्क्स की बात है, ठीक है। आप भी देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा अगर रूरल वॉल्यूम में देखोगे सबसे ज़्यादा गांव सब में क्या, रूरल एरिया में क्या मिलते हैं? मैंगो मिलते हैं। और किस टाइप के फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलेंगे? नॉर्दर्न ड्राई मिक्स डेसिडुअस ट्री। मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? गया में। और मिनिमम ओपन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? शेखपुरा में। वेरी डेंस आपको कहाँ मिलेंगे? वेस्ट चंपारण में। चलो ख़त्म। इससे ज़्यादा नहीं करना यार, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई ग्राम कचहरी, ये बिहार ही है, ई ग्राम कचहरी। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से पुअरेस्ट कौन है भाई? बिहार। बिहार का पहला एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ है, क्या नाम है इनका? बुद्ध के नाम से, परम बुद्ध, याद रखिएगा। एआई है सुपर कंप्यूटर डेवलप। भारत का पहला चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल, ये पटना में खुलने वाला है, फुलवारी शरीफ में, याद रखिएगा। चिल्ड्रन का भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द पोटैटो एंड टोमेटो कहाँ पे? मुंगेर में बनने वाला है, अनाउंस कर दिया पीएम साहब ने। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द पोटैटो एंड टोमेटो पॉट, ठीक है। उसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। देखो, पंचायती राज और नगर निकाय में महिलाओं को कितना रिजर्वेशन है? 50%। प्राइमरी टीचर वैकेंसी में 50%। गवर्नमेंट जॉब में 35%। प्लीज़ रिमेंबर दिस। सोशल सिक्योरिटी पेंशन हाइक कर दिया गया, जो बड़ा मिलते हैं ना 60 साल के ऊपर के लोगों को, विधवाओं के मिलते हैं, ठीक है, उनके लिए 400 से बढ़ाकर 1100 पर मंथ कर दिया गया, याद रखिए इसको। फिर ये मरचा चूरा, ये मरचा चूरा है, इनको जीआई टैग मिला है, वेस्ट चंपारण से है ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इंडिया का पहला इंटरनेशनल शुगर कैन रिसर्च सेंटर ऑन शुगर कैन से जगेरी बनता है, इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? समस्तीपुर में, याद रखिएगा। इंडिया का पहला इंटरनेशनल शुगर कैन रिसर्च सेंटर और जगेरी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समस्तीपुर। स्टेज 1 220 मेगावाट का बरौनी थर्मल पावर प्लांट को डीकमीशन कर दिया गया बेगूसराय, है ये बेगू, ठीक है, याद रखिएगा। बरौनी थर्मल पावर प्लांट बेगूसराय में, इसका स्टेज 1 जो 220 मेगावोल्ट का था, उनको डीकमीशन कर दिया गया। उसके बाद सारण जरा देखो क्या है, क्यों न्यूज़ में है। इट इज़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू डिलीवर सेंटेंस इन अंडर द भारतीय न्याय संहिता।
तो भारतीय न्याय क्षेत्र में पहला जो बिहार का है सारण है, जिन सेंटेंस मिल चुका है, जेल टर्म हो चुका है। और इंटरनेशनल पोर्ट यहाँ बनने वाला है, कोलाघाट में यहाँ इनोग्रेट हो चुका है इंटरनेशनल पोर्ट सारण में, याद रखो इंटरनेशनल पोर्ट। अररिया से क्या न्यूज़ है भैया? अररिया टॉप्ड किया है बिहार विकास मिशन 2024 के रिपोर्ट में, और फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया में। और डिसास्टर को लेकर देखोगे ना, सबसे ज़्यादा डिसास्टर प्रोन, फ्लड प्रोन जो है अररिया ही है, याद रखो। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया में ही बनेगा। बिहार विकास मिशन 2024 में अररिया ही टॉप किया है। फर्स्ट रिवर फ्रंट स्टेशन कहाँ बिल्ड किया जाएगा? भोजपुर में, रिवर फ्रंट, याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पे 2-3 रिवर आके इसी के आसपास मिलते हैं। BPCL LPG बॉटलिंग प्लांट, इनको इनॉग्रेट PM मोदी जी ने किया था गोपालगंज में, याद रखिएगा इसको। BPCL का LPG बॉटलिंग प्लांट कहाँ पे बनने जा रहा है? गोपालगंज में। किसने इनॉग्रेट किया? PM मोदी जी ने। फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, या फर्स्ट GI टैग फैसिलिटेशन सेंटर है, या 24,000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट जो पिरपैती में बनने वाला है, या प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब के सब भागलपुर में बनेगा। क्या क्या भागलपुर में बनेगा फिर से बता देता हूँ। GI टैग का फैसिलिटेशन सेंटर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, 24,000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट पिरपैती, और फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सब के सब भागलपुर। उसके बाद MSME टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ? गया, याद रखिएगा इसको। MSME टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ बनेगा? गया में। बिहार का पहला स्ट्रोमा क्लिनिक और ग्रीन फील्ड AIOC टर्मिनल बिहटा में बनेगा, ठीक है। ड्राई पोर्ट भी बिहटा में बनेगा, पटना के आसपास, याद रखिएगा स्ट्रोमा क्लिनिक। ईस्टर्न इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट नवादा में, 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी यहीं पे, नवादा। इको टूरिज्म सेंटर एट करमचट डैम, रोहतास में, ये करमचट डैम वहीं पे है। इको टूरिज्म सेंटर बनाया जाएगा इस रोहतास में, करमचट डैम पे। बिहार पहला है, देखो किस चीज़ में, टू इम्प्लीमेंट द एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी में बिहार पहला है। चाइल्ड लेबर ट्रैफिकिंग सिस्टम में भी बिहार पहला है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। और रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल बनाने के लिए जो पैरा एथलीट्स हैं उनके लिए रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स बनाने में भी बिहार पहला है। इंडोर एयर पोल्यूशन उनको स्टडी करने में बिहार पहला है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसके बाद वोटिंग करवाने में बिहार का रैंक पहला है। रेरा ऑफिशियल अब सर्टिफिकेट केसेस को भी देखेंगे, इसमें पहला है। और ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, इसमें भी पहला है। हिट एंड रन केसेस में बिहार पहला है, ठीक है, याद रखिएगा। इतना सारी चीज़ इसमें। 26-23 याद रखो, 26-23वां बर्थ एनिवर्सरी मनाएगा किनका? लॉर्ड महावीरा जी का, 10 अप्रैल 2025 को, 26-23। ऑन 24 फरवरी 2025 PM ने रिलीज किया 19वां इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान योजना, 6,000 मंथली दिया जाता है इन 3 इंस्टॉलमेंट, 2-2 का, ठीक है, फ्रॉम भागलपुर से। ये रिलीज हो, जो 19वां इंस्टॉलमेंट रिलीज़ किया ना PM किसान का, भागलपुर से लॉन्च किया था 24 फरवरी 2025 को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया गया बिहार का लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो बिहटा में बनने वाला है, ड्राई पोर्ट जिसको एयरपोर्ट जो भी बोलो आप। शाश्वत फिर मिथिला महोत्सव, ये कहाँ हुआ? लग रहा होगा बिहार में होगा, नहीं, ये शाश्वत मिथिला महोत्सव गुजरात में हुआ था, गांधीनगर में, प्लीज़ रिमेंबर दिस। बिहार का पहला बॉन बैंक टू बी कहाँ इस्टेब्लिश होने वाला है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल पटना में, प्लीज़ रिमेंबर दिस। माँ कामाख्या महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? पूर्णिया में, कामाख्या को लेकर के। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ? राजगीर। डायनासोर कहाँ? राजगीर, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। इन क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पैरामीटर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में इसमें बिहार का रैंक 13 है, याद रखना इसको। बिहार का रैंक इस क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पैरामीटर में 2 है। एक्सपोर्ट में 22 है, बताया था आपको, नीति आयोग के एक्सपोर्ट में 22, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पैरामीटर में 2, ओवरऑल फिजिकल में 13 है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ वाईफाई अवेलेबिलिटी इन ऑल बेगूसराय एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके हर एक पंचायत में वाईफाई। फिर एक सुमित्रा शाह प्रसाद है, ये फर्स्ट पर्सन इन बिहार ग्रांटेड सिटीजनशिप अंडर, अरे भाई बिल्कुल याद रखो इनका यार, सुमित्र शाह प्रसाद
सुमित्र भाई जी को पहले पर्सन है जिनको सीए के अंदर पहला सिटीजनशिप ग्रांट दिया गया। बिहार का पहला घड़ियाल सेंचुरी कहाँ बनने वाला है? गोपालगंज, पढ़ा चुका हूँ, घड़ियाल गोपालगंज। डेट जिस सीएम ने अनाउंस किया प्रतिज्ञा यात्रा, जब इन्होंने प्रतिज्ञा यात्रा शुरू किया था कौन से डेट को? 23 दिसंबर 2024 को, याद रखिए। कैसे याद रखिएगा? 2024 और 2024 से कम कीजिए, 23 दिसंबर 2024। बिहार एयर शो, ये बिहार का पहला एयर शो कहाँ पे हुआ? जननायक गंगापात पटना में, याद रखिए। पंडित राम कुमार मल्लिक ही रिसेंटली पास्ड अवे, पद्मश्री 2024 में मिले इनको, दरभंगा से थे। ध्रुपद सिंगर है, प्लीज़ याद रखिए, ये ध्रुपद सिंगर है ये। पंडित राम कुमार मल्लिक जी ही रिसेंटली पास्ड अवे, क्या थे ये? ध्रुपद सिंगर। सतपाल मलिक बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं 2017-18 में, और जब कश्मीर में 370 हटाया जाना था उस समय यही थे सतपाल मलिक, ये पास्ड अवे। कुशेश्वर चौपाल है ना, कामेश्वर प्रसाद, ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे फ्रॉम सुपौल से थे। ही लेट डाउन द फर्स्ट स्टोन ऑफ अयोध्या टेम्पल। कामेश्वर चौपाल जी का नाम याद रखें, रिसेंटली पास्ड अवे, चौपाल, सुपौल से थे ये चौपाल जी, सुपौल से। अयोध्या टेम्पल के पहले ईंट इन्होंने ही रखा था। फिर एक आशा वर्कर है, जरा देखो जी, 9 आशा वर्कर को कितना पहले 1000 मिला करता था, आशा वर्कर अब 3000 पाएंगे। आर्टिजन्स को भी 3000 मिलेंगे। उसके बाद याद करो जर्नलिस्ट को कितना मिलेंगे? 15000 मिलेंगे, पहले 6000 मिलता था। फिर SC/SC स्कॉलरशिप में 2000 पर मंथ मिलेंगे, याद रखिए। गवर्नमेंट एग्जाम की इतनी फीस होती है भाई, अब रेशनलाइज करके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सिर्फ 100 रुपया देने पड़ेंगे, प्लीज़ याद रखिए। स्टेट टीचर अवार्ड की हाइक कर दिया, अब टीचर को पहले 15000 मिलता था टीचर अवार्ड में, अब 30000 मिलेंगे। बिहार टारगेट कर रहा है कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ नया जॉब क्रिएट करेंगे, याद रखिए। बिहार का न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 देखिए क्या कहता है कि बिहार टारगेट किया है कि हम लगभग 24 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को हार्नेस करेंगे और 6 गीगावाट ऑफ स्टोरेज बाय द फाइनेंशियल ईयर 29-30 करेंगे। प्लीज़ रिमेंबर दिस, 24 गीगावाट। बाबा खगेश्वर नाथ टेम्पल मंदिर, इसको स्टेट रिकॉग्नाइज कर दिया। अब जो बिहार स्टेट मेला कमेटी है ये इनको मैनेज करेगी। ये खगेश्वर नाथ मेला कहाँ मनाया जाता है? मुजफ्फरपुर में, याद रखिए इसको। कुशी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इनके लिए कितना एलोकेट किया गया? 62-82 करोड़। 62 में 20 और जोड़ दीजिए, 62-82 करोड़, याद रखिएगा। कोसी मेची के लिए इतना एलोकेट किया गया। फिर बाबा गमीनाथ फलवरिया मेला, इनको भी स्टेट रिकॉग्नाइज कर दिया गया। कमेटी बिहार स्टेट मेला कमेटी इसको अब देखेंगी। बाबा गमीनाथ फलवरिया मेला कहाँ? वैशाली में। फिर एक है सुंदरनाथ धाम टेम्पल मेला, ये जरा देखो अररिया में। चैती दुर्गा कहाँ के? खगड़िया। तो चैती दुर्गा खगड़िया का, सुंदरनाथ वाला मेला कहाँ का? अररिया का। बाबा गौरीनाथ ये पलवारिया मेला वैशाली का, और बाबा खगेश्वर वाला मुजफ्फरपुर। अगर इतना याद नहीं रखना चाहते तो मेरी बात मानो, सुंदरनाथ धाम वाला याद रख लो, ठीक है, और ये खगेश्वर वाला याद रख लो। एक और पढ़ाया था पहले, वो याद रख लेना। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहार अर्थ डे 9 अगस्त को मनाया जाता है, प्लीज़ याद रख लो, बिहार अर्थ डे 9 अगस्त। विक्ट्री डे 23 अप्रैल, ये वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड है। फिर ये शहीद दिवस, और भी बहुत सारे दिवस हैं यार, बट शहीद दिवस जो है 15 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखें। अर्थ डे 9 अगस्त, डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर। निर्फ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से IIT पटना, याद करो डी में कितना था IIT पटना का रैंक? 191। अब ये निर्फ में IIT पटना का रैंकिंग है 73 ओवरऑल, और एम्स पटना का है 99। CM SC/ST सिविल सर्विस अगर कोई लड़का निकालता है या लड़की निकालती है, तो अगर UPSC निकालती है, अगर वो ST/SC या इवन EBC से भी हैं तो उनको 1 लाख मिलेगा। प्रीलिम्स निकालिएगा, मेंस पढ़ कर तैयारी कीजिएगा तो कितनी अच्छी बात है। BPSC निकालिएगा तो 50,000 मिलेगा, हमारे एक दोस्त को भी मिला था। फिर SSC आप निकालोगे 30,000 मिलेगा आपको। चलो, CM आर्टिस्ट 3000 बता चुका हूँ। कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा, जितने भी ग्राम पंचायत है, टोटल 8053 ग्राम पंचायत है बिहार में, सब जगह बनाया जाएगा, तो मंडप बनाया जाएगा, याद रखिएगा। बिहार में हर परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए
लोन देगी सरकार। कितना लोन देगी? 10,000 रुपये की आर्थिक मदद, याद रखिएगा। फिर एक बेफिक्र ऐप है, बिहार ई सिस्टम फॉर द फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप, ठीक है, याद रखिएगा ये ऐप के बारे में। फिर एक वंडर ऐप है, क्या भाई? प्रेग्नेंट वुमेन की केयरिंग के लिए वंडर ऐप डेवलप किया गया है। बिहार है तैयार पोर्टल, क्या है ये? स्किल्ड माइग्रेंट जो उनको बिहार में ही अपॉर्चुनिटी मिले उनके लिए तैयार किया गया बिहार है तैयार ऐप। फिर है तैयार हम, बिहार है तैयार पोर्टल वो माइग्रेंट वालों के लिए है, वर्कर के लिए। और है तैयार हम मतलब क्या हुआ भाई? बेसिकली जो 3 लॉज हैं ना हमारे, BNS हो गया, बाकी सारे, इनके लिए अवेयरनेस फैलाना उनके लिए है ये। अब एलोकेशन ज़रा देख लो। 7 निश्चय 2 में बिहार ने कितना एलोकेट किया? 5972 करोड़, लगभग 6,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, 7 निश्चय 2 में। उसके बाद बिहार इंटरप्रेन्योर योजना अगर देखोगे आप तो इसमें 100 करोड़, और सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिशन में भी 100 करोड़, और जल जीवन, अगर जल जीवन में कितना? 159 करोड़, याद रख लेना, ठीक है। 4500 हॉर्स पावर रेल इंजन मेड बनाए मधुरा बिहार में, इसको एक्सपोर्ट कहाँ किया गया? गिनिया को, याद रखिएगा। 4500 हॉर्स पावर का इंजन मेड मधुरा बिहार, इसको एक्सपोर्ट कहाँ किया गया? गिनिया में। कमला सुशीला प्रसाद बिसेनार, ये PM है त्रिनाद एंड टोबैगो के, याद है आपको? PM साहब गए थे यहाँ पे। ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं? बक्सर से। वाह। हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप, ये बिहार में होने वाला है। इनका मैस्कट कौन है? चांद है, मैंने लगाया भी है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये बिहार हॉकी एशिया कप, मैस्कट क्या है? चांद। मखना, देखो ध्यान से, मखना रिसीव्ड HS हार्मोनाइज सिस्टम कोड, कौन? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने मखना को HS कोड दिया। फर्स्ट फीमेल वोटर ई वोटिंग में देखो कौन है? विभा कुमारी, पहले बता चुका हूँ, इस चंपारण से। स्टैच्यू ऑफ विजडम बीइंग बिल्ड कहाँ पे? ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। भाई विजडम किसके लिए? राजेंद्र प्रसाद जी के लिए, पटना, याद रखिए। फर्स्ट स्टेट कंट्री में जिन्होंने की म्यूटेशन को, दाखिल खारिज को, रजिस्ट्री को, इनको थोड़ा सा लिंक कर दिया गया है, बिहार ही है। फर्स्ट स्टेट जिन्होंने रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाएगा पैरा एथलेटिक के लिए, बता चुका हूँ, बिहार ही है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ज़रा देखो जी, क्या है ये? यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, जिनको ना A ग्रेड मिला नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल में, ये बिहार की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। सबौर, सॉरी, बिहार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सबौर में, भागलपुर में इनको मिले, इनको A ग्रेड मिला है इन नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। फिर शक्ति दल टीम क्यों बनाया गया है? पटना पुलिस ने बनाई है फॉर द गर्ल्स एंड वुमेन्स स्टूडेंट जो है उनके सेफ्टी और एम्पावरमेंट के लिए, शक्ति दल। फिर इंडिया का 4th लायन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? राजगीर जू सफारी में। 4th लायन ब्रीडिंग सेंटर भारत का राजगीर जू सफारी में। फाउंडेशन स्टोन किस चीज़ का? डेवलपमेंट प्लान ऑफ द माँ सीता जन्म स्थली पुनौरा धाम टेम्पल एंड कॉम्प्लेक्स। 8 अगस्त 2025 को फाउंडेशन स्टोन रखा गया, 8 अगस्त 2025, याद रखिएगा। प्रतिज्ञा, एक याद है प्रतिज्ञा यात्रा CM साहब ने लॉन्च किया, वो 23 दिसंबर 2000, याद करो, 24, मैंने कहा था 24 से याद रखना, एक घट कर दे, याद रखना उसको। जस्ट अ सेकेंड। इट इज़ नॉट दैट इजी, या बोलना लगातार 2 घंटे से। फर्स्ट स्टेट टू पब्लिश एन एटलस ऑफ इट्स वाटर बॉडीज, कौन है? वाटर बॉडीज को लेकर के एक एटलस रिलीज किया, कौन है भाई? बिहार ही है। हाउ मैनी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार, अगर आप यूनियन बजट 2025-26 को देखोगे, कितने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला बिहार में? 3। कहाँ पे? सारण, भागलपुर एंड राजगीर, याद रखोगे इसको। BRS याद रखो, BRS, भागलपुर, सारण एंड राजगीर। 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा पटना पूर्णिया के बीच, ये भी अनाउंस्ड हुआ यूनियन बजट 2026 में। पटना पूर्णिया के बीच 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, और 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। 6 डिस्ट्रिक्ट से पास होगा ये बेसिकली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, इतना याद नहीं रख पाओगे भैया। 6 लेन का है, ये याद रखना।
पटना से पूर्णिया, ये याद रख लेना, बहुत है। बिहार का पहला वाइल्ड लाइफ इको पार्क कहाँ? माँ मुंडेश्वरी इको पार्क डेवलप किया जाएगा यहीं पे कैमूर में। बिहार का पहला वाइल्ड लाइफ इको पार्क माँ मुंडेश्वरी इको पार्क डेवलप्ड इन कैमूर। बिहार का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर कहाँ पे? बरहिया पटना में। ये बता चुका हूँ सॉलिड वेस्ट को लेकर। प्लास्टिक के लिए भागलपुर, पढ़ाया था ना आपको। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम्स, जिस तरह किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उनके लिए भी लिमिट बढ़ाया गया, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अमाउंट इंक्रीज टू 10 लाख, याद रखिए इसको, उसके किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी। हेड ऑफ द ग्राम पंचायत 9, अब उनको मनरेगा के अंदर अमाउंट जो होता है वो 10 लाख तक वो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट उनको मिला है कि वो कर देख सकते हैं ग्राम पंचायत को, हेड को। अर्लियर 5 लाख का था। मोस्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट इन डिसास्टर, ये बता चुका हूँ, अररिया में है, अररिया है। देखो हर कितने पॉपुलेशन पे हर एक सब पोस्ट ऑफिस होगा, 15,000 पॉपुलेशन पे हर एक सब पोस्ट ऑफिस होगा, बिहार ने डिसाइड किया। एक स्पेस क्राफ्ट कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पे? रोहतास में, बहुत अच्छी बात है। स्पेस क्राफ्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? रोहतास, ठीक है, मजा आ रहा है। ओके, फिर है उपेंद्र नाथ वर्मा, ये फ्रीडम फाइटर और मिनिस्टर भी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं। ऑन हिज बर्थडे ना 23 अगस्त को स्टेट फंक्शन सेलिब्रेट करेगा हर एक साल एज ए स्टेट फंक्शन। उपेंद्र नाथ वर्मा जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा, फ्रीडम फाइटर हैं और स्टेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 23 अगस्त को, ये 23 अगस्त याद रखिएगा, उपेंद्र जी के ना स्टेट फंक्शन एवरी ईयर 23 अगस्त, 23 दिसंबर याद है ना। 2 प्लेसेस रिलेटेड टू अशोका जिनको यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, रामपुरिया और लौरिया नंदनगढ़। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार यूथ कमीशन, देखो इस बिहार में यूथ कमीशन है, याद करो आपको बताया था सीनियर सिटीजनशिप के लिए केरला कमीशन बना रहा है, उसी तरह यूथ के लिए भाई साहब बिहार बना रहा है। मैक्सिमम एज लिमिट यूथ का इसमें 45 साल है। फिर बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है फ्रॉम कारगिल चौक से लेकर NIT टर्न तक, लेंथ टोटल 2.2 किलोमीटर है। एक हेरिटेज टनल भी बताया था आपको 1.5 किलोमीटर का है। फिर एक टनल भी है, स्मार्ट टनल, जो लगभग 440 मीटर का है। उसी तरह बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है जो कि 2.2 किलोमीटर का है, 422 करोड़ की लागत से। फिर वो डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय है जिनको फर्स्ट प्लेस मिला है 112 एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में, बेगूसराय को याद रखिएगा, फर्स्ट प्लेस एमोंग द 112 एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ 112 टोटल एस्पायरिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ना। इंडिया का पहला स्टेट ऑफ आर्ट जेन नेक्स्ट लैब कहाँ तैयार किया जाएगा? बिपाड गया में, इनोग्रेटेड बाय द नीति आयोग CEO BVR सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग के CEO भी याद रख लीजिए, BVR सुब्रमण्यम है। इन्होंने बिपाड गया में बिहार इंडिया का पहला स्टेट ऑफ आर्ट नेक्स्ट जेन लैब ओपन किया। नॉर्बू AI सिस्टम लॉन्च किया गया। क्या है ये नॉर्बू? नव नालंदा महावीर ने बेसिकली ये नॉर्बू AI सिस्टम लॉन्च किया है, प्लीज़ रिमेंबर दैट। इंडियाज देखो फर्स्ट रिवर है बिहार का जो ने सिल्ट को पूरा का पूरा क्लीन करने वाला है, ये है गेहुनवा रिवर, कैमूर में है गेहुनवा रिवर, जो कि पूरा का पूरा सिल्ट को क्लीन करेगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बिहार, ठीक है, जिनको सिलेक्ट किया गया अमॉन्ग द टॉप 10 सिटीज़ ऑफ द इंडिया अंडर एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के अंदर, यह है आरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरपैती थर्मल पावर प्लांट बता रहा हूँ, टोटल 3 यूनिट है, एक यूनिट 800 मेगावाट का है, टोटल 2400 मेगावाट का बनाया जा रहा है। भागलपुर के अंदर एक पीरपैती ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, याद रखिएगा, ये ना पूर्णिया से हैं। यही ऑपरेशन सिंदूर में ना डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशनल लीडर थे। ऑपरेशन सिंदूर के डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशनल लीडर एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, जो कि पूर्णिया से थे, प्लीज़ याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल एयरपोर्ट अंडर उड़ान कौन है? दरभंगा, याद रखिए। चीफ गेस्ट इनवाइट हुआ फॉर द सिनेटरी सेलिब्रेशन ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 100 ईयर ऑफ पटना मेडिकल कॉलेज कौन? द्रौपदी मुर्मू जी, प्लीज़ रिमेंबर दिस। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क कहाँ पे बनेगा? सुल्तानगंज भागलपुर में बनेगा, प्लीज़ रिमेंबर दिस। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क
एलिफेंट कॉरिडोर कहाँ बनेगा बिहार का? जमुई में। उसके बाद बिहार का पहला घड़ियाल बता चुका हूँ पहले, गोपालगंज में, न्यू गंडक रिवर। ठीक है, थोड़ा सा और है बस। बिहार का पहला डेवलप्ड स्टेशन अंडर द अमृत भारत योजना कौन है? सहरसा। याद रखिए, बिहार का पहला डेवलप्ड स्टेशन अंडर अमृत भारत योजना सहरसा। बिहार का पहला सोलर एनर्जी विलेज कौन है भाई? धारनई जहानाबाद में है। प्लीज़ ये विलेज का नाम याद रखना, धारनई जहानाबाद, पहला सोलर एनर्जी विलेज। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बिल्ट हो रहा है कहाँ पे? पुनपुन रिवर। अब देखो ब्रिज को लेकर के ना एक QR कोड भी 11 डिजिट का जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, अब बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज पुनपुन रिवर पे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर न्यू मॉडर्न टर्मिनल ऑफ द पटना एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया PM मोदी ने, है ना, पटना एयरपोर्ट का न्यू। कब? 29 मई 2025 को, ये डेट याद रख लेना यार। ठीक है, 29 मई 2025 न्यू टर्मिनल पटना एयरपोर्ट का, बजट में ही बोला गया था। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर द ड्रिंकिंग वाटर कहाँ पे भाई? बिदुपुर वैशाली में, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर द ड्रिंकिंग वाटर बिदुपुर वैशाली। नेवा सेवा केंद्र इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली प्रीमाइसेस इनॉग्रेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन भाई? नेवा सेवा केंद्र बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रीमाइसेस के अंदर में कौन इनॉग्रेट किया? ओम बिरला साहब, जो लोकसभा के स्पीकर हैं। फिर डिजिटल यूनिक ID फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रिजेस ऑफ द बिहार, 11 डिजिट का, याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी जो कि फिल्म स्टडीज़ को लेकर भी पढ़ाया जाएगा, पहले बार हो रहा है बिहार में, ये आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा इसको, जो फिल्म पे भी अब थोड़ा स्टडी करवाएंगे। इंडिया का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बनाया जा रहा है? भागलपुर में। प्लीज़ याद रखिए, इंडिया का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब भागलपुर। बिहार का पहला रोड ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मोकामा पटना में, प्लीज़ रिमेंबर दिस। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बिहटा, यू नो दैट। एक इंदिरापुर रिजर्वायर है, ठीक है, इनको पहले कार्डवन रिजर्वायर के नाम से जानते थे, ये बनाया जा रहा है, बेसिकली रीबिल्ड किया जा रहा है सोन रिवर पे, याद रखिएगा। ठीक है, सिविल कोर्ट में, कोर्ट के अंदर मैथिली में डिबेट हुआ था, कहाँ पे? दरभंगा सिविल कोर्ट में, प्लीज़ याद रखिएगा इसको, मैथिली लैंग्वेज में। फिर एक मधुबन रिजर्वायर, मधुबन एक, मधुबन भी एक न्यू नगर पंचायत जो इस चंपारण में वहाँ बना, ठीक है, मोतिहारी। मधुबन रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है बिहार शरीफ नालंदा में, गंगा वाटर को लेकर के बनाया जाएगा। ग्रोथ रेट ऑफ बिहार की इकोनॉमी, अगर देखोगे बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ना, तो बिहार की जो ग्रोथ रेट रहे है 9.2% रही है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। सविता देवी के बारे में थोड़ा देखिए, इन्होंने ना PM आवास योजना के बारे में ना अवेयरनेस फैलाई थी, तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने जब ये ऑर्गेनाइज़ किया था इंडिपेंडेंस डे का डिनर, तो इसमें सविता देवी को मतलब इनवाइट किया था। कितनी गर्व की बात है, पटना की हैं ये सविता देवी। फिर एक पूजा कुमारी हैं, बिहार की यंगेस्ट एंड ट्वाइस इलेक्टेड मुखिया हैं, जिनको ऑनर्ड किया गया रेड फोर्ट पे 15 अगस्त में, एक गया से हैं, बहुत सुंदर। कंट्री का लार्जेस्ट यूनानी मेडिकल कॉलेज कहाँ खुलने जा रहा है? NMCH पटना में, यूनानी मेडिकल, याद रखिएगा। ये एक फिर है परतीय अमृत, ये क्या है भैया? ये ये बंदा है, न्यू चीफ सेक्रेटरी बने बिहार के, परतीय अमृत याद रख लीजिए, न्यू चीफ सेक्रेटरी। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ पे? तेलहरा मार्केट नालंदा में खुलने वाला है जीविका दीदी हाट, नालंदा में। क्या है कि रिपोर्ट के हिसाब से बिहार की जो ग्रोथ रेट रही है 2023-24 में, ये भाई 14%, 14 पॉइंट कितना है यार, 47% के आसपास का, मोर देन 4.5% नेशनल एवरेज। बाप रे, ग्रोथ रेट में ना बिहार पहले स्थान पे है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्या की रिपोर्ट भी देखो कितना बोल रही है, 14.5% इंक्रीज हुआ है ग्रोथ रेट, याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा, गुड। फिर PM मोदी ने इनॉग्रेट किया स्कीम्स, बहुत सारे स्कीम्स को, जिनका वर्थ कितना था? 7204 करोड़ का, मोतिहारी इस चंपारण में, यू नो दैट, बता चुका हूँ, वहाँ 7200 लिखे थे। रामचरितमानस नाउ इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ संस्कृत बोर्ड, मिडिल स्कूल के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा रामचरितमानस को। ठीक है, एंटी कैंसर वैक्सीन, ये बोर्ड याद रखना यार, सिलेबस ऑफ संस्कृत बोर्ड, रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा। एंटी कैंसर वैक्सीन दिया जाएगा
जितने भी गर्ल स्टूडेंट हैं स्कूल में 9 से 14 साल की हैं, अगेंस्ट द दिस ह्यूमन पिपिलोमा वायरस HPV। बिहार का रैंक इन पासपोर्ट वेरिफिकेशन में पहला है। बिहार पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है इसमें। हाउ मैनी फास्ट ट्रैक कोर्ट विल बी फॉर्म्ड इन बिहार, कितने 100 न्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे टू डील विद द केसेस। क्रोकोडाइल पे कितने क्रोकोडाइल्स पटना जू में लाए गए, टोटल 40 क्रोकोडाइल को पटना जू में लाए गए। इन नॉर्थ बिहार ना नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट इंक्रीज हो रहा है, क्यों भाई, ड्यू टू द यूरेनियम इन अंडरग्राउंड वाटर, प्लीज रिमेंबर दिस। 2 टेक्निकल सेंटर ऑफ MSME ओपन होने वाला है, एक बिहटा में और एक गयाजी में, याद रखिएगा 2,200 करोड़ का खर्चा पड़ेगा एक का। बिगेस्ट खादी शोरूम ऑफ बिहार ओपनड इन बोधगया, याद रखिए। ट्रायल एक्सपोर्ट ऑफ द बिहारी वेजिटेबल्स, कहाँ बिहार के वेजिटेबल्स को कहाँ भेजा गया, दुबई, याद रखिएगा, एक्सपोर्ट और ट्रायल हुआ है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पे, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ माइग्रेंट वोटर इन बिहार असेंबली इलेक्शन, स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी, वहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था कि अभी आने वाले असेंबली इलेक्शन में बिहार में कैसे पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, इनके लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में। बिहार का रैंक फिश एक्सपोर्ट में देखोगे तो चौथा है। इन बिहार ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है 20% से, ड्यू टू द प्रोग्राम कॉल्ड जल जीवन हरियाली मिशन, 20% से, बहुत सुंदर। डिसेबल्ड पीपल वर्किंग इन बिहार गवर्नमेंट विल गेट 4% ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्लीज याद रखिएगा इसको, 4% रिजर्वेशन मिलेंगे PWD को। एक लिथियम पोटास का लॉज रिजर्व मिला भी, डिस्कवर हुआ बिहार में, और इसके लिए जल्दी इसको माइनिंग किया जाएगा, लिथियम पोटास। Who has praised efforts made by the Bihar government to irrigate the ये बेगरी इन स्टेट, ठीक है, भीख मांगने को थोड़ा इसमें एफर्ट लगाया तो बिहार ने कमी किया, इसमें वर्ल्ड बैंक ने सराहना की है। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, यू नो दैट, बोध गया नियर द स्वदेश, अंडर दिस स्कीम स्वदेश दर्शन 2 स्कीम। मर्जर ऑफ ऑल इंडिया रूरल बैंक 1 मई को हुआ था ये। नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक एंड साउथ बिहार ग्रामीण बैंक को मर्ज करके बिहार ग्रामीण बैंक बनाया गया सिर्फ। हिंद सेवा पार्टी देखोगे तो बाय फॉर्मर IPS शिवदीप लांडे ने बिहार में हिंद सेना पार्टी बनाई, हिंद सेना पार्टी, IPS शिवदीप लांडे। बिहार झारखंड फर्स्ट इनकम टैक्स फॉरेंसिक लैब कहाँ पे, पटना में स्टार्ट। बिहार झारखंड का पहला इनकम टैक्स फॉरेंसिक लैब स्टार्टेड इन पटना। एथेनॉल टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बीट रूट इन पटना, सॉरी बिहार, याद रखिएगा, एथेनॉल को बीट रूट से प्रोड्यूस किया जाएगा। GI टैग देखो 55 न्यू प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें कि अभी जो है ना, देखो ये आइडेंटिफाई मिला नहीं है, कंफ्यूज मत होना, अभी करंटली 13 प्रोडक्ट और 3 पीपल ऑफ बिहार जिनको रिसीव हो चुका है कितना GI टैग। स्टार्टअप देखो एक है ना विमानिका एरोस्पेस है, पटना बेस्ड स्टार्टअप हैं जो ड्रोन के फील्ड में काम करते हैं, है ना, इनको रिसीव्ड हुआ टाइप सर्टिफिकेट। क्यों भैया, क्योंकि देखो नॉर्मली बैटरी से चलता है, लेकिन दिस स्टार्टअप ना ये रिसर्च कर रहा है, ड्रोन को ऑपरेट करेगा ये हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। फॉरेस्ट फायर अगर देखोगे लास्ट 5 ईयर में 4000 हेक्टेयर फॉरेस्ट, इतना एरिया जल के राख हो चुका है फॉरेस्ट फायर में। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर वेस्ट चंपारण में होता है, बता चुका हूँ। मोस्ट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण, ठीक है। सूधा प्रोडक्ट इसका वर्थ है 48 लाख, इसको एक्सपोर्ट किया गया कहाँ पे, अमेरिका और कनाडा, प्लीज़ रिमेंबर दिस। फिर एग्रीमेंट हुआ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड कॉम्पिटिशन्स को लेकर के बिटवीन बिहार एंड विच कंट्री, बताओ, वियतनाम। बिहार और वियतनाम को लेकर के इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड कोऑपरेशन में एग्रीमेंट हुआ है। फिर आहार सेतु ऐप किस लिए बनाया गया, एक्चुअली पोल्ट्री सेक्टर को लेकर के बनाया गया। इसमें चिकन हैन के स्टेटस को प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक ये सब इसमें अपडेट होगा। आहार सेतु ऐप। 3 न्यू जू और बनाए जाएंगे बिहार में, तो टोटल 6 हो जाएंगे जू बिहार में। सासाराम, गयाजी और जमुई में 3 अलग जू बनने वाले हैं। उसके बाद है ई वेस्ट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट एग्रीमेंट किनके किनके बीच हुआ, IIT पटना और ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप है CISRO, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। बिहार डे सेलिब्रेट हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम
कहाँ पे? टेक्सास अमेरिका में। प्लीज़ रिमेंबर दिस। एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा कहाँ पे? पटना सासाराम में। 120 किलोमीटर का एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा पटना और सासाराम। फिर देखो एक ग्रीन फील्ड बजट, यूनियन बजट में भी पटना से लेकर के क्या बताया था आपको? पूर्णिया बताया था ना। उसके बाद ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बता चुका हूँ। चिल्ड्रन बैंक ओपन होगा बिहार। देखो अभी एक्चुअली क्या है ना, चिल्ड्रन बैंक नहीं, चिल्ड्रन बैंक टू ओपन इन बिहार नहीं, इसको सही करना पड़ेगा, महाराष्ट्र। देखो बिहार में ना चिल्ड्रन बैंक्स बना है, ठीक है। यहीं पे डीबीटी के थ्रू इन्हीं के खाते में पैसे जाते हैं, ठीक है। इन्हीं के तर्ज पे, इन्हीं के लाइन पे ना ये चीज़ अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ला रही है, बिहार के लाइन पे ही। तो यहाँ पे बिहार नहीं होगा बच्चा, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा, ठीक है। ये मैं अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और प्लीज़ रिमेंबर दिस, एक छोटी मिस्टेक है यहाँ पे। 300 ओल्ड स्टोन आर्ट ऑफ गयाजी डिस्ट्रिक्ट बता चुका हूँ, 300 साल पुराना, इनको जीआई टैग मिला। स्टेट का फर्स्ट 3D सोलर लैब कहाँ पे? रोहतास सासाराम में बनने जा रहा है। इसको इनॉग्रेट किया सीएम ने। बिहार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने साइन किया एक एग्रीमेंट किसके साथ? टू इनहेंस द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टार्टअप इन स्टेट, सिबडी के साथ, याद रखिएगा, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मिल्क प्रोडक्शन इन बिहार कितना हुआ है? 128 लाख टन का मिल्क प्रोडक्शन हुआ है बिहार में, ठीक है। याद करो चावल कितने थे यार? लगभग कितने थे? टोटल चावल जितना बताया, टोटल डिजिट को सम करोगे 10 होगा ना, तो 6130 ऐसे कुछ था ना, 6391 हाँ यही था। और गेहूँ कितना था? लगभग 3700-3800 के आसपास था ना, 3600 के आसपास समथिंग था, ठीक है, वो देख लीजिएगा। अमित शाह ने अवार्ड किया डीएसपी रूबी चौधरी को, ठीक है, पटना सीबीआई के हैं, एक्सेलेंट वर्क इन इन्वेस्टिगेशन, प्लीज़ रिमेंबर दिस। लास्ट 2 हैं। स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु कहाँ पे? मधुबनी में बनाया जा रहा है। ब्लैक नहीं मिला है, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु फाउंड इन मधुबनी, ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन के हैं ये बेसिकली। एंड लास्ट 300 द वैल्यू ऑफ द बिहार स्टेट रिपब्लिक डे में देखो बता चुका हूँ, आफ्टर 8 साल के बाद बिहार ने अपना टेबल्यू वहाँ पे लाया। स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा मैं इसमें पीडीएफ में भी डाल चुका हूँ, लोकेटेड इन ये लॉर्ड बुद्धा जो दिया ना, उसमें लॉर्ड बुद्धा जो टेबल्यू में आया था वो कहाँ के लॉर्ड बुद्धा थे? घोड़ा कटोरा रिजर्वायर है ना राजगीर में, वही वाला लॉर्ड बुद्धा है। ऑल्सो एंसेंट महावीरा के जो र्यून्स हैं उनको भी दिखाया गया। तो ये complete this is not only the best 300 once again repeating, it is not just a one liner 300, आपको ही पता है कितना डिटेल है, ठीक है। ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा बिहार स्पेशल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज़ मेरी बात मानिए, कुछ नहीं करना है, इट इज़ मोर देन इनफ। इसके बाहर कुछ आता है ना तो उसके वजह से आपका रुकेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना कर लो आप यार, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ये बात आपको भी पता है कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, कितना डिटेल और कितना क्रिस्प है, ठीक है बच्चा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर्स। कैसा लगा होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको सच में अच्छा लगा होगा, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना बताइए। देखिए आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप भी 1-2 मिनट निकालिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, आपको मुश्किल से 1-2 मिनट लगेगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कैसा लगा, एक्सपीरियंस बताइए, कुछ भी आपके दिल में कहे, कुछ पूछना हो, कुछ से अप्रिशिएशन करना हो, कुछ भी, मतलब थैंक यू जेस्चर देना हो, कुछ ग्रेटिफिकेशन, कुछ भी, प्लीज़ कमेंट में बताइए, बहुत अच्छा लगता है पढ़ करके, ठीक है। वेट करता हूँ मैं तो एक रिप्लाई देता हूँ एक चैट को, ठीक है बच्चा, प्लीज़ 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 बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और बिहार करंट अफेयर में एक मिसलेनियस आएगा, बिहार में नहीं होगा, बिहार तो यहीं तक हो गया ख़त्म। नेशनल इंटरनेशनल वाला जो सीरीज़ में लाया था पूरा ईयरली, उसमें एक मिसलेनियस पार्ट 2 आएगा, वो मैं ला दूंगा अगले 3-4 दिनों में। और इतना कर लो, करंट अफेयर में सोचने की बात नहीं, करंट अफेयर को ना सिंप्लीफाई करके रख दिया हूँ, यू नो दैट। माई स्टूडेंट ऑफ संधान 2.0
बेटर नोज, राइट एवरीवन। तो चलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मन लगा के पढ़िए। हाँ, एक चीज़ और कहनी है, इस लेक्चर्स को एट लीस्ट, मेरा रिकमेंडेशन है, एट लीस्ट 3 से 4 बार आपको देख के जाना है, 3 से 4। और फास्ट फॉरवर्ड में नहीं देखना, 2x 1.5x में नहीं देखना, ठीक है। सुनने में आवाज़ ना दोनों ज़्यादा याद रहती हैं, तो प्लीज़ 3 से 4 बार एग्ज़ाम के पहले एटलीस्ट 4 बार देख के जाना, ठीक है बच्चा। चलो ध्यान रखो अपना और पढ़ते रहो। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।